रामेश्वर पुष्पमाल्यं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। द्रव्यदक्षिणा देल्यौ ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसुवानन्दापुण्यं फलदम् अधः शान्तिं प्रयच्छ मे। भूषणार्थे दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। मेघनाद घटा 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 दुर्घटा मंदोकास्य बको बको बक बको बाको बको बको वेद्यो ज्योति जगे मगे चकमगे चाके मगे दृश्यते। एध्यां नन्दकिशोररूपभविता वाचस्पते पातु माम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवास्पति नः गोहा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु माल्यादेवी सुगन्धिनी मालत्यादिनि वै प्रभो मया हृदानपुष्पाणि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसुवानन्दापुण्यं फलदम् अधः शान्तिं प्रयच्छ मे। भूषणार्थे दक्षिणा द्रव्यं भगवन्नाम श्रीनारायणाय नमो। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीव्यासनारायणाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितमगन्धे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अदनीराजनं प्रकटीकरणम्। सर्वोपचारार्थे सर्वपुष्पाणि ज्वालामालिन मरणैश्वर्यै नमः। ईशा कपूरवर्ते नीराजनं वर्ते सांसवसौवहंसौ परिवारायै भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओम्। इदं हविः प्रजानानां मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं हृदये हर्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्ध्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे घरो त्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता चन्द्रमा मनसो जातवृक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मा प्राणसमुखाग्निरजायत अग्निर्देवता वाचो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसमो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता।
साध्या सन्ददेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं नारायण पुरुषोत्तमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि समससाय सौभाग्यं परिवाराय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आवाहितेभ्यो पूजितेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी भक्त अपने स्थानों को अलंकृत करें और शांति का दान देते हुए भगवान श्री राधा कृष्ण की छवि हृदय पटल पर धारण कर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाल व्यास श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से आज द्वितीय दिवस की कथा लीला और भगवान की झांकी का दिग्दर्शन श्रवण लाभ प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राम राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे हरि हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधासुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूरमणि। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरे निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियवरङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र तत्तमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके भगवंदन किए नास नयने। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एकदंत करिवर वदन सिद्धिकरामं काज। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री चरणन में वास। प्रेम से बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्याम रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। द्वादश वैष्णवाचार्य की। श्री हनुमान जी महाराज की। वेदांत सहित वेद भगवान की। 18 पुराण की। 6 शास्त्र की। 4 वेद की। संत समाज की। विप्र समाज की। श्रोता समाज की। यज्ञ नारायण भगवान की। श्री मिथिला अवध धाम की। श्री वृंदावन धाम की। श्री वर्षाणा धाम की। यज्ञ नारायण भगवान की। केतुका ग्राम की। ब्रह्म बाबा की। सर्वदेवमयी गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे। तेनियं वाङ्मय मूर्तिं प्रत्यक्षाः वर्तते हरिः। भगवान श्री बालकृष्ण जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज परमाराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं धर्म के माता पिता उपस्थित परम भागवत विद्वत जन संत जन श्रद्धामयी भक्तिमयी मेरी माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से श्रवण करते हुए श्रोता बंधु एवं सोशल मीडिया ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर श्रवण करते हुए एवं ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक पर लाइव प्रसारण सुनते हुए सभी श्रोताओं को राधे राधे। अनंतानंद अखिल ब्रह्मांड अनंता श्री देवी नंदन यशोदानंदन नंद नंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन आनंद कंदवर्धन
सरयू यमुना पतलालित्य परमलावण्य शोभा धाम नयनाभिराम मनोभिराम जगत धाम जगताभिधाम सर्वात्मा सर्वालंकार विभूषित सर्वांतरयामी श्री निकुंज भुवनेश्वरी रासरासेश्वरी बिहारी बिहारेश्वरी महारानी श्री राधा रानी जी की महती अनुकंपा से मिथिला की इस पावन धरा आपके सुग्राम केतुका पुरवारी टोल ब्रह्म स्थान में भगवान की अहेतुकी कृपा से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। आज द्वितीय सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। आइए नित्य नियमानुसार व्यासपीठ परंपरानुसार हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि में हम लोग जहां कथा को विश्राम के वहां से आगे बढ़ाते हैं। जो भी भक्त किन्हीं कारणवश अब तक उपस्थित न हो सके हों, आप यथाशीघ्र कथा पांडाल में अपने स्थान को ग्रहण करें। और जो भी भक्त आउट ऑफ बिहार हैं तो आप ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, वहां लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। आप जहां हैं वहीं से भी कथा श्रवण करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण
मथुरा नगरी कृष्ण लीन
चार्धिक्वभिज्ञः स्वराड तेने ब्रह्महृदं कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रौमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता स्थान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए अब कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की छवि अपने हृदय पटल पर धारण करते हुए तन को रहने दे, यहाँ मन को श्री राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए भगवान की अमृतमयी रसमयी माधुर्यमयी कथा का रसस्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। अखिलोद्धारणी पतितोद्धारणी भुवन पावनी माँ गंगा के पावन पुलीन तट पर अमलात्मा विमलात्मा परमहंस भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। देखो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री वादरायण वेद व्यास जी निवेदन करते हैं कि जो ये ब्रह्म परमात्मा है कन्हैया, इनके ऐसे चरित्र हैं जिनके चरित्र को, जिनके लीला को देखकर बड़े बड़े सूरवीर मतलब बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेक्वभिज्ञं स्वराट तेने ब्रह्महृदं कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। क्या ब्रह्म यही करते हैं? क्या ब्रह्म का अवतार इसीलिए होता है? तो जब बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं तो हमारी आपकी कौन कहे? जब शेष गणेश दिनेश रमेश निरंतर जाको ध्यान लगावे, वो भी जब दिग्भ्रमित हो जाते हैं कन्हैया की लीला को देखकर। अच्छा, कौन नहीं होगा बताओ? एक वही कृष्ण है जो महाभारत का युद्ध करा देते हैं और एक कृष्ण वो है जो काल यवन के डर से रण छोड़कर भाग जाते हैं। एक ही व्यक्ति का ये स्वरूप। एक तरफ द्रौपदी जब भरी सभा में चीर खींची जा रही है, ठाकुर को बुलाती है तो भगवान चीर बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ यमुना तट पर आकर गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं। क्या ये वही कन्हैया है? बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं महाराज। इसीलिए व्यास जी ने कहा, सावधानतया शृणो, सावधानी पूर्वक सुनो और गुरुमुख से सुनो, तब शास्त्र के रहस्य को समझ पाओगे। ऐसे मैंने कल भी निवेदन किया कि केवल पुस्तक आप खरीद लेंगे दुकान से और सोचेंगे कि हम पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे तो संभव नहीं। ऐसे होता तो मान लो इतने लाखों करोड़ों खर्चे करने की क्या आवश्यकता है? तब तो 400-500 रुपए में गीता प्रेस की पुस्तकें मिल रही है, खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे।
लेकिन ऐसे खरीद लेने से, पढ़ लेने से उस शास्त्र के रहस्य को नहीं समझ पाओगे। शास्त्र के रहस्य को तब समझोगे कब? बोले जब किसी भागवत के शरण में जाएंगे, जो संत, जो गुरु स्वयं भागवत बने हों, उनके मुखारविंद से जो भागवत श्रवण करेंगे तब इनकी महिमा को समझ पाएंगे। भागवत बोलने के लिए स्वयं भागवत होना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में 28 बड़भागी हैं, 28 बड़भागी, और बड़भागी में भी श्रेणी है। एक है बड़भागी, दूसरे हैं अतिशय बड़भागी, और तीसरे हैं परम बड़भागी। कौन कौन है पता है? बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनान। बाबा ने लिखा कि बड़भागी हैं श्री हनुमान जी महाराज। बड़भागी हैं कौन? बोले अंगद जी महाराज। आहा, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, लक्ष्मण जी भी बड़भागी हैं। ये हुए बड़भागी। और अतिशय बड़भागी कौन है? माता अहल्या अतिशय बड़भागी, चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी है माता अहिल्या। क्यों? बोले क्यों कि अहिल्या पर दोषारोपण है। गौतम जी ने शाप दे दिया कि तुम चरित्र से गिर गई हो। और जब राघवेंद्र लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, गुरुदेव भी साथ में है, विश्वामित्र, तो भगवान की दृष्टि पड़ी। देखो, जब दुनिया वालों की दृष्टि नहीं पड़ती है तो किसकी दृष्टि पड़ती है? भगवान की। दुनिया जिसको छोड़ देती है, भगवान उसको उठा लेते हैं। तो भगवान की दृष्टि पड़ी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। भगवान पूछते हैं गुरुदेव, ये पत्थर का टीला कैसा है? गुरुदेव बोले राम, ये पत्थर का टीला नहीं, ये तो माता अहिल्या है, जो गौतम जी के शाप के कारण सिलावट हो गई है। राम बहुत दिन से इंतजार कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर। रघुनाथ, आप कृपा करके अपने चरण धूल देकर इसे पावन कर दो। भगवान श्री राम बोले गुरुदेव, जब आप हैं तो मेरे चरण धूल की आवश्यकता क्या है? जहां गुरु जी हैं तो फिर चेलों की कौन सी बात? गुरुदेव बोले देखो राम, ऐसा है कि यहां जो काम तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। क्यों? कहा अहिल्या पर दोषारोपण है जो चरित्र से गिरी हुई है, और अभी भारतवर्ष में तुमसे उत्तम चरित्र किसी का नहीं है। तो हम अगर इसको स्वीकार भी कर लेंगे तो दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और तुम जब स्वीकार कर लोगे तब दुनिया वाले स्वीकार करेंगे। क्यों? कहा राम जी स्वयं चरित्रवान है, और जो चरित्रवान है वही किसी का चरित्र सुधार सकता है। राम, इसीलिए तुम अपना चरण धूल देकर के इसे पावन कर दो। देखो, पूजा चित्र की नहीं चरित्र की होती है। शास्त्र कहते हैं ट्रैक्टर से गिरोगे चढ़ सकते हो, डॉक्टर से गिरोगे कंपाउंडर बन सकते हो, कलेक्टर से गिरोगे कंडक्टर बन सकते हो, लेकिन करेक्टर से गिरोगे तो फिर चढ़ने के लिए कहीं स्थान नहीं है। इसलिए चरित्र का निर्माण करो, करेक्टर का। और इसीलिए बाबा ने रामचरित्र का निर्माण किया। इसीलिए जीवन में कथा की आवश्यकता है। आप भी अपने चरित्र को सुधारो। महाराज रघुनाथ जी जब अपना चरण धूल देकर माता अहिल्या को पवित्र करते हैं, माता अहिल्या रोती है। प्रभु, आपने ये भी नहीं विचार किया कि दुनिया वाले क्या कहेंगे?
महाराज महाराज आज तो मैं अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ। अगर उस दिन मेरे पति मुझे साप नहीं दिए होते तो आज मुझे आप प्राप्त नहीं होते। हे ठाकुर, वो साप तो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। उस साप के कारण आज आप मिल गए हो मुझे। तो माता अहिल्या है अतिशय वरभागी। अब परम वरभागी कौन है पता है? कौन है परम वरभागी? हरिपुर गया परम वरभागी। परम वरभागी कौन है? जटायु जी महाराज। जटायु पक्षी है, मांस खाता है, लेकिन देखो भावना कैसी है। एक तरफ है विदेश का सिद्ध रावण और दूसरे तरफ है भारत का गिद्ध पक्षी। जब भारतीय नारी जानकी का हरण करके रावण ले जा रहा है तो गिद्धराज ने अपना पंख कटवा दिया, लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक जानकी का हरण होने नहीं दिया। आज परिणाम है कि जब भारतीय नारी की रक्षा के लिए परमात्मा अपना पंख कटवा देते हैं तो भगवान श्री राम अपने गोद में ले लेते हैं जटायु को। भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ का श्राद्ध नहीं किए, है कहीं प्रमाण? जबकि हमारे यहाँ नियम है कि किसी के पिता अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो बड़ा बेटा ही अग्नि संस्कार करे। अब तो फ्लाइट की भी सुविधा हो गई है, 2-4-10 घंटे में चले आते हैं लोग, प्रदेश भी रहते हैं। जिस समय व्यवस्था नहीं थी उस समय भी सबको रखा जाता था। दशरथ जी के भी सबको रखा गया। ऐसा नहीं कि जब मृत्यु हुई तो भरत जी वहां थे, भरत जी भी ननिहाल में थे कश्मीर में, वहां से उनको बुलाया गया। अच्छा एक बात बताओ, जब इतने दिन इंतजार किया गया, राम जी अगर वापस नहीं आ सकते थे तो जहीं राम जी थे वहीं ले जाया जा सकता था, सबको ही ले जाया जा सकता। लेकिन ऐसा भाग्य में नहीं है दशरथ को। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के हाथों अग्नि संस्कार नहीं हुआ, लेकिन है धन्य है जटायु जी महाराज, जिनको भगवान अपने हाथों दशगात्र विधान करते हैं। ये हैं परम वरभागी। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका कर्म उत्कृष्ट है महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे ही जो रामचरितमानस में है वरभागी, वही श्रीमद् भागवत में है भागवत। तो परम भागवत कौन है? बोले परीक्षित जी महाराज। परम भागवत कौन है? बोले श्री सुखदेव जी महाराज। और परम भागवत कौन है? बोले यशोदा च महाभागा, मैया यशोदा महाभागवत है। और कौन महाभागवत है? बोले ब्रज की गोपियां महाभागा है, जो कन्हैया को प्राप्त करती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, भजो रे राधे श्री राधे श्री राधे, जटो रे मन राधे 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 राधे, जटो रे मन राधे 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 राधे, जटो रे मन राधे 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 राधे, जटो रे मन राधे 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 राधे, भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, भजो रे राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। रटोरे मन राधे राधे राधे
में, द्वारिका जी में, जगन्नाथ में, देवी कदम्ब में, हाथ चुरावे चित्त चुरावे, वन में, कुंजगलिन में, बलशाणे में, नंदगांव में, गौरवन में, देवी कदम्ब में, कलका जी में, द्वारिका जी में, राधे 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 जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षितो धराजर्षे जन्म कर्म विलापणम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। आइए, महाभारत का समापन और भागवत जी का आरंभ होता है। भागवत निवेदन करती है कि जीवन जीने का दो तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है पुरुषार्थवादी जीवन और दूसरा होता है समर्पणवादी जीवन। पुरुषार्थवादी का मतलब क्या हुआ कि जो करते हैं वो मैं करता हूं, और समर्पणवादी का मतलब हुआ कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो करते हैं परमात्मा करते हैं। अच्छा, आप लोग किस मार्ग पर हो? हम करते हैं कि भगवान करते हैं? बेटा इंजीनियर भ गए है, हम बना दिलिए, आ नालायक भ गए भगवान बिगाड़ गए। गेहूं 1 नंबर फसल भेले है, 4 का पानी देने चलिए, 4 किलो DAP देने चलिए, कहन उपजले। मने नीक के लिए से हम आ खराब कर देलखिन से भगवान। लेकिन भागवत वही छथिन जे से न, जे भी करै छथिन वो भगवान करै छथिन। धर्म के भगवान बनेलखिन तो अधर्मों के वह बनेलखिन, दीन के भगवान बनेलखिन तो रात के वह बनेलखिन हन, पुण्य के भगवान बनेलखिन तो पापों के भगवाने बनेलखिन। भगवान के हृदय से धर्म के उत्पत्ति छै, आ भगवान के पीठ से अधर्म के उत्पत्ति छै। तैं देखबे जो कोनो भी मंदिर में भगवान के एना मूर्ति राखल रहे छै, जैसा भगवान के पीठ के दर्शन में हृदय के दर्शन, जैसा धर्म की उत्पत्ति भेलै। यहाँ जीवन जीने का दो तरीका है और दो पक्ष भी है। एक तरफ से है कौन? कौरव, और दूसरे तरफ से है पांडव। कौरवों की संख्या है 100 में और पांडवों की संख्या है 5 में। अच्छा बताइए, अगर 100 और 5 में अगर झंझट हो तो जीत किसकी होगी? 100 वालों की या 5 वाले की? भैया संख्या बल देखने से तो लगता है कि 100 वालों की जीत होगी, लेकिन हुआ क्या? 5 वाले की जीत हुई। क्यों? क्योंकि जीत उसी की होती है जो सत्य पर रहता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भले ही पांडव 5 भाई ही हैं, लेकिन भगवत शरणागति है, भगवान की शरण। आज भगवान कृष्ण समझाने के लिए जा रहे हैं, किसको? दुर्योधन को। विदुर जी को राज्य से निकाल दिया गया था, और भगवान जब रथ पर बैठकर जा रहे हैं तो सारे दुनिया के लोग भगवान को देख रहे हैं, और भगवान विदुर जी को खोज रहे। उतनी भीड़ में कि मेरा भक्त कहाँ है? तो जैसे विदुर जी पर दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के, भगवान आवाज लगाए, चाचा चाचा विदुर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विदुर जी तो गदगद हो गए, प्रभु इतनी भीड़ में आप मुझे पहचान? साथ में उनकी धर्म पत्नी थी विदुरानी, स्वयं को कोसने लगी कि मेरे पति को तो प्रभु आपने पहचान लिया, लेकिन मुझे नहीं पहचाना। खास मुझे भी आप चाची कहकर बोला।
देखो भगवान से पहले संबंध स्थापित करना पड़ता है। अब तक विदुर जी से तो संबंध है, लेकिन विदुरानी अपनी अर्जी नहीं लगाई थी, आज लगा रही है तो कन्हैया अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान बोले चाचा आइए मेरे रथ में बैठिए, चलते हैं दुर्योधन के यहाँ। विदुर जी बोले प्रभु आप चले, मैं पांव पैदल ही आता हूं। भगवान पहुंचे दुर्योधन के दरबार में, सभा लगी थी। भगवान समझाने लगे दुर्योधन हो न्याय अगर तो आधा दो, गर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कन्हैया बोले देखो न्यायोचित तो आधा राज्य है, दोनों भाई हो कौरव और पांडव, आधा आधा राज्य ले लो। दुर्योधन ने कहा कृष्ण आप तो आधे की बात करते हो, सुई ग्रेण दातव्यम विनियुद्धेन केशव, मैं सुई की नोक बराबर देने को तैयार नहीं हूं। भगवान समझ गए कि अब ये नहीं मानेगा। अरे भैया कम से कम 5 पांडव है, 5 गांव तो दे दो। कहा बोला ना मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान बोले नहीं दोगे ना, जाओ वो तुम्हारी इच्छा मर्जी। भगवान बोले तो मैं चलता हूं। दुर्योधन ने कहा एक काम करो, जाने से पहले भोजन कर लो, 4-5 दिन से हलवाई रख करके मैं तुम्हारे लिए भोजन बनवा रहा हूं। भगवान बोले देखो भोजन 2 स्थिति में की जाती है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो, नहीं तो खिलाने वाले के पास भाव हो। तो न मुझे भूख लगी है न तेरे पास भाव है, इसलिए भैया भोजन नहीं करेंगे, हम चलते हैं। भगवान समझाए लेकिन नहीं समझा। नीति कहती है कि जब नास मनुज पर छाता है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दैवन मारे डांग से दिया कुपंथ चढ़ाए। किसी को लाठी से नहीं मारते, जिसका सर्वनाश करना होता है पहले उसकी बुद्धि मारी जाती है, और बुद्धि मारी गई तो समझो उसका सर्वनाश निश्चित है। भगवान वहां से बिना भोजन किए दुर्योधन के यहां से विदा हो गए। अब विदुर जी अभी रास्ते में ही हैं। भगवान सोचे कि जब चाची की इच्छा हो गई कि उनसे मिले तो मिलता चलो। विदुर जी रास्ते में ही हैं। भगवान पहुंच गए विदुर जी के घर पर। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। उसी समय कन्हैया आवाज लगाते हैं, चाची चाची चाची। अरे ये आवाज तो श्याम सुंदर की है। क्या श्याम सुंदर आ गए? विदुरानी को तो विश्वास ही नहीं है। मुझ जैसे अकिंचन के यहाँ क्या वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारिका के मालिक मेरे यहाँ आएंगे? इतनी भाव में तन्मय हो गई महाराज विदुरानी। ये भी भान नहीं रहा कि शरीर पर वस्त्र हैं या नहीं। जैसे ही थे वैसे द्वार पर गई, द्वार खोलती है। भगवान श्याम सुंदर देखते कि मेरी चाची अर्धनग्नावस्था में है, अपना पीतांबर लेकर ठाकुर जी डाल देते हैं। चाची चाची बहुत जोर से भूख लगी है, कछु खवाओ।
आज मेरे भाग्योदय विदुरानी की भाग्य की सराहना कौन करे महाराज। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरे कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम ताली बजा के गाओ। श्याम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, श्याम आएंगे तो पालना झुलाऊंगे, मीठे मीठे में तो मेरे खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरी जन्मों के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, श्याम आए हैं श्याम आए हैं, श्याम आए हैं श्याम आए हैं, मेरी कुटिया के भाग चल जाए हैं श्याम आए, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरे जन्मों के भाग खुल गए हैं श्याम आए हैं, मेरी जन्मों के भाग खुल जाएंगे श्याम आएंगे, मेरे जन्मों के भाग जाग जाए हैं श्याम आए हैं, मेरी जन्मों के भाग बोले वृंदावन बिहारी लाल के। अब तो विदुरानी पगली सी है गई महाराज, किसको विश्वास होगा? जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। मान लो सामान्य विधायक तुम्हारे घर पर नहीं आ रहे हैं और कहीं तुमको पता लगे कि राष्ट्रपति जी आ गए हैं, बताओ तुम्हारी क्या दशा हो? ये तो दुनिया की बात हो गई और पूरे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांडाधिनायक हैं वो परमात्मा जिसके घर में आ गए हो, बताओ उसके भाग्य की सराहना। विदुरानी को तो जगह में लग रहा कि मैं स्वप्न नहीं तो देख रही क्या, वो ब्रह्म जो द्वारिका का मालिक है। दौड़ के गई घर में, महाराज चारपाई लाती, फटी हुई चादर डाली,
भगवान को बैठने के लिए आग्रह करती है। भगवान बोले चाची देखो बहुत जोर से भूख लगी है, कछु खवाओ पहले। बाहरे कन्हैया, अभी तुमको दुर्योधन कह रहा था कि भोजन करके जाओ तो तुम बोले कि भूख नहीं है, और कुछ ही मिनटों में तुमको भूख लग गया। जहां निमंत्रण है वहां खाने के लिए तैयार नहीं है, जहां निमंत्रण नहीं है कोई तैयारियां नहीं है वहां भगवान आ गए। महाराज ये तो बड़ी विचित्र है, बड़ी विडंबना। एक साधु थे, उनके साथ 2-4 चेले थे, चले एक गांव में कथा करने के लिए। तो उस गांव में जब साधु महाराज पहुंचे तो उस गांव में कभी कथा हुई नहीं थी, कथा की महिमा लोग जानते नहीं थे। वो बाबा जखने पहुंचलखिन कहलखिन जे हम गांव में कथा करब, तो जते नवजुवक सब चले वो सब ऑर्केस्ट्रा के प्रेमी कहलखिन नहीं नहीं सब नहीं हेतै। तो यो महात्मा जिद क के शुरू क देलखिन। शुरू तो क देलखिन, परिणाम भेलै जो कथा पर बैसथिन और ओ अवंड धिया पुता सब पत्थर रोड़ा फेंकनाई शुरू कर दे। लेकिन महात्मा जी तैयो अपना स्वभाव से नहीं बदल। चेला सब कहलखिन जे गुरुजी ए गांव में सम्मान नहीं हुई तो चलू दोसर गांव में कर। कहलखिन नहीं एकरा सुधारिए कर जेबै। समय लगले 10-15 दिन, लेकिन 15 दिन के बाद सारा गांव के लोग सरेंडर भ गेल जे कते परेशान केलियन बाबा के, लेकिन तैयो अपन स्वभाव से नहीं छोड़लखिन। तैं आब जाकर सब शरणागति भ गेलै, सेवा करऽ लगलै। सारा गांव वैष्णव भ गेल, महात्मा जी के चेला भ गेलै, सब भजनानंदी भ गेल, भजन करऽ लागल। जहन सब चेला बनि गेलै तो कहलकै बाबा आब 1 सप्ताह और कथा करियो। कहलकै नहीं आब समय नहीं छै, आब दोसर गांव जा। बस चल देलकै। दोसर गांव में एलखिन तो वही गांव में आधा आधी पर रहे, आधा लोग रहे आध्यात्मिक आधा एम्हर वाला। तो वही गांव में एलखिन तो 2-3 दिन समय लगले, लेकिन वो गांव सरिया गए। और जखने सरिया गए मतलब सब रास्ता पर ध लेलकै तो महात्मा जी तो से चल देलखिन। तेसर गांव में एलखिन तो पहले दिन से सम्मान हुआ लगले, जो गांव वैष्णव के चले पहले से सत्संग कथा होई चले। तो वही गांव सब पहले दिन में चल देलखिन। चेला कहलकै बाबा जे गांव में सम्मान नहीं हुई छले गांव में 15 दिन रुकलिए, आ जे गांव में सम्मान होइया तो अहाँ पहले दिन किया चल देलिए। महात्मा जी कहलकै नहीं बुझल, ई गांव तो पहिने से सुधरल छै, एकरा कोन जरूरी छै सुधारल। जत बिगड़ल छै ओकरा सुधारनाई महात्मा के काज छै। जे बिगड़ल छै ओकरा सुधारि क सदमार्ग पर ल चले, ई छै महात्मा के स्वभाव। ठाकुर जी कृपा से तो हम निवेदन करै छलहुँ अहाँ के जे विदुर जी के पत्नी हिनका तो होइन जे भगवान हमरा इठम कोना आबि गेल। सरकार भगवान कहलखिन जल्दी खवाओ। दौड़ के गेल विदुरानी अपना घर में, एगो कोना में देखल के 1 दर्जन केला राखल छले। केला ल के एले। अब एते भाव में तन्मय भ गेलखिन जे हिनका ई पते नहीं लगे जे केला दै छै भगवान के छिलका दै छै। मने वो केला छील के केला के फेंक दथिन आंगन में, आ छिलका ल के भगवान के देले। अच्छा हम एगो बात कहै छी अहाँ के, मानलो जे बनबै वाला भाव में तल्लीन भ गेलै, ओकरा नहीं पता लगले जे हम की द रहल, लेकिन खाय वाला के तो पता चलते ने। अहाँ जे दाल में नमक के बदला चीनी द देबै तो खाय वाला के तो पता लगतै जे में चीनी छै कि दाल छियै आ नमक छै कि नहीं छियै। भागवत कहै छथिन जे न खुआबै वाला के पता लाग रहले हन, न खाय वाला के पता लाग रहले। भगवानो छिलके के भोग लगा रहल छथिन। विदुरानी दै छै ना, भगवान प्रेम से खा रहल छथिन। जब 12 में से 6 गो छिलका के भगवान खा गेलखिन आ 6 गो केला आंगन में फेंकल, 7वां दै छलखिन विदुरानी की, तब तक विदुर जी पहुंच गेलखिन। देखलखिन विदुरानी के हाथ में छिलका भगवान के तरफ बढ़े। विदुरानी ये क्या कर रही हो? छिलका खवा रही हो परमात्मा को, लाओ मैं दूं। विदुर जी अपने हाथ में ले लिए और जैसे ही महाराज बढ़ाने लगे, छिलका हटाकर भगवान एक ही ग्रास तो केला खाए, छोड़ दिए। विदुर जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले चाचा
जो स्वाद छिलका में था वो आपके केले में नहीं। कहने का तात्पर्य स्वाद वस्तु में नहीं होता है, भोजन में नहीं होता है। स्वाद भोजन कराने वाले के भाव में होता है, वो किस भाव से प्रस्तुत कर रहा है। आज विदुरानी तो महाराज अपनी भाग्य की सराहना बार बार कर रही है। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, आज प्रभु आए, हरि आए, आज प्रभु आए। आज हरि आए, आज प्रभु आए। आज हरि आए, आज प्रभु आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं आए हैं प्रभु सारंग पानी, आए हैं छिलके का भोग लगावना, छिलके का भोग लगावना। आज हरि आए, विदुर विदुर घर पावना आज हरि आए। हरि बोल। आज प्रभु कुटिया में आयो, आज घर बैठे प्रभु दर्शन पायो, घर बैठे प्रभु दर्शन पायो। प्रभु दर्शन पायो।
देखो भाव है तो भगवान आ गए। अगर आपकी भी भावना बन जाए कि भगवान मेरे यहाँ आए, तो भागवत कहती है कि आएंगे आएंगे, विश्वास रखो। इसीलिए तो भागवत की आवश्यकता है। भागवत जी ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बेटे को छोड़ दो, मवेशी को छोड़ दो, खेती को छोड़ दो। अरे सब करते हुए भगवान कैसे मिल जाएंगे, ये उपाय भागवत बताती है। धन्यो गृहस्थाश्रमः। अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसी गृहस्थ के यहाँ आए कि महात्मा के यहाँ आए? बोलो, भगवान किसके यहाँ आए? वसुदेव जी गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी? नंद बाबा गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी? दशरथ जी गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी? यार भगवान जब आते हैं गृहस्थ के यहाँ, जब भी परमात्मा आते तो किसी सदगृहस्थ के यहाँ आते हैं। भगवान को आने के लिए तैयार हैं। कोई माँ ऐसी हो जो परमात्मा को प्रकट कर दे, ऐसी माता हो। भगवान तो बेटा बनने के लिए तैयार है, वो स्थान होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था तो आज भगवान विदुर जी के यहाँ आए। अब इधर कौरव दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है, तो एक दिन दुर्योधन ने सोचा कि एक काम करते हैं, युद्ध तो होना है, तो जाके कन्हैया से कुछ सहायता ले लेते थे। ध्यान से सुनिएगा। तो आज भगवान द्वारिका में सोए हुए। अच्छा भगवान सोते हैं? भगवान सोते हैं क्या? अरे भगवान सोएंगे तब तो दुनिया ही सो जाएगी। लेकिन भक्तों की भावना है, हम लोग भी सोते हैं तो ठाकुर जी को सुलाते हैं, जगते हैं तो जगाते हैं। हमें गर्मी लगती है तो भगवान को भी गर्मी लगती होगी, हमें ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है ना। तो आज भगवान सोए हैं, चादर लेटकर, चादर ओढ़कर। इधर से दुर्योधन पहुंचता है कहां? भगवान कृष्ण के पास। और जब भगवान के पास गया तो ठाकुर जी तो सोए हुए थे। अब नीति कहती है कि आप किसी के पास जाओ और वो व्यक्ति जब तक बैठने के लिए नहीं कहे तब तक बैठना नहीं चाहिए। तो भगवान तो सोए थे, तो कौन कहता बैठने के लिए? थोड़ी साउंड वाले नहीं आए, थोड़ी आवाज उठा। तो कौन कहता बैठने के लिए? तो भगवान लेटे हैं और दुर्योधन वहां पहले पांव के पास गया। फिर मन में विचार आया कि मैं इनके पांव के पास क्यों रहूं? ये केवल एक द्वारिका के राजा हैं और मैं पूरे भारतवर्ष का राजा हूं। ये सीएम है, मैं पीएम हूं, तो मैं इनके पांव के नीचे पास क्यों बैठूं? चले गए भगवान के सिरहाने के पास, और भगवान के सिरहाने के पास जाकर के खड़े हो गए। तब तक अर्जुन आए, और अर्जुन जब आए तो कहां गए? भगवान के चरणों के पास। अब भगवान के तो अर्जुन भक्त हैं, तो भक्त जैसे ही आता है तो भगवान सोचते हैं कि अब भक्त से कब मिलन होगा। देखो, आप भक्त जितना विह्वल होता है परमात्मा से मिलने के लिए, भागवत कहती है परमात्मा भी उतने ही व्यग्र होते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। दोनों में व्यग्रता समान है। जैसे आप लोग इंतजार करते हो कि कब 4 बजे की हम लोग कथा सुनने जाएं, तो हम लोग भी पहले से सोचते रहते कि कब 4 बजे की हम आपको सुनाने के लिए पहुंचे। जितनी व्यग्रता आपको सुनने की, उतनी ही व्यग्रता हमें सुनाने की। तो जो यदि भक्त विह्वल है तो परमात्मा भी विह्वल है कि मुझे भक्त से मिलन होगा। तो ठाकुर जी की कृपा, अब जैसे ही अर्जुन आए तो भगवान अपना चादर हटाते हैं। अर्जुन आए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान के पास जाके बैठ गए। कहां? चरणों के पास। अच्छा, बैठना कहां चाहिए? बैठने का तरीका सही क्या है? मैंने कल भी निवेदन किया, जिसे बैठने नहीं आता, जिसे उठने नहीं आता, जिसे चलने नहीं आता, जिसे बोलने नहीं आता, वो क्या मानव है?
देखो भागवत सिखाती है बैठना कैसे चाहिए, चलना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए। महाराज किसी विज्ञ पुरुष के पास जाए, बुद्ध पुरुष के पास जाए तो उनके सिरहाने में नहीं, उनके श्री चरणों में बैठना चाहिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। ताली बजा बजा के, शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, जय हो। हरि बोल। मस्ती में ताली बजा के गाइए। मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया, मीरा ने पी के दुनिया को हाला दिखा दिया।
प्याला दिन रात पीजिए प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा के तरीका सही होना चाहिए। पहले कौन आया? दुर्योधन या अर्जुन? दुर्योधन। लेकिन बैठने का तरीका सही है अर्जुन का, तो पहले आने वाला पीछे हो गया, पीछे आने वाला आगे हो गया। भगवान की जैसी दृष्टि खुली तो भगवान की दृष्टि पड़ी अर्जुन पर। भगवान बोले पार्थ कब आए? अब अर्जुन कुछ बोलते उससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, महाराज मैं पहले आया हूं। भगवान देखे कौन बोल रहा है, तो देखे पीछे दुर्योधन को। अच्छा युवराज आप भी आए हो? बोले आप नहीं, अर्जुन से पहले आया हूं। अच्छा एक बात बताओ, हम ऐसे लेटे हैं यहां और कोई सज्जन आगे बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, मेरी दृष्टि खुलेगी तो पहले किस पर पड़ेगी? आगे वाले पर या पीछे वाले? आगे वाले। भगवान बोले भले ही आप पहले आए हो, लेकिन आपके बैठने का तरीका सही नहीं था, आप पीछे हो गए, और ये था सही नंबर में, इसीलिए ये आगे हो गया। दुर्योधन ने कहा नहीं कैसे कन्हैया, मैं पहले आया हूं। भगवान बोले तो क्यों आए हैं? बोले कुछ मांगने के लिए। क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा युद्ध होगा ये तो पता है। बोले हाँ पता है, तुम ही नहीं मान रहे हो। हम तो बोले अगर बोलो तो मैं मैत्री करवा देता हूं अभी भी। दुर्योधन ने कहा मैत्री मत करवाओ कन्हैया, तुम कुछ सहायता कर दो मुझे। भगवान बोले कैसी सहायता आप चाहते हो मुझसे? एक तरफ से मैं रहूंगा अकेला और एक तरफ से मेरी नारायणी सेना रहेगी, तुम किसे चाहते हो? दुर्योधन ने कहा आप क्या करोगे बताओ। भगवान बोले मैं केवल शंख बजाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि वहां हमको पूजा थोड़े न करवाना है जो शंख बजवाने के लिए इनको ले जाए। हाँ उनके लिए तो मेरे पुरोहित हैं, वहां तो लड़ने वाला चाहिए। भगवान बोले तो हम लड़ेंगे नहीं। कहा तो आप अपनी नारायणी सेना हमें दे दो। भगवान बोले चलो एवं मस्तु, मेरी नारायणी सेना तुमको मिल जाएगी। तो दुर्योधन ने ले लिया भगवान की नारायणी सेना। अब बारी आई अर्जुन की मांगने की। भगवान ने कहा अर्जुन आपको क्या चाहिए बताओ। अर्जुन ने कहा प्रभु अब बचा क्या है, आप ही तो बचे हो, आप मेरे पक्ष में आ जाओ। भगवान बोले लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु लड़ने की आपको क्या आवश्यकता है? लड़ने के लिए तो मैं तैयार हूं, आप लड़ाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो न्यायालय में वकील जिसका अच्छा रहते हैं डिग्री उसी की होती है, क्योंकि वहां तो वकील ही बहस करते हैं ना। कन्हैया आप मेरे पक्ष में आ जाओ, मुझे विश्वास है कि जीत हमारी ही सुनिश्चित है। और युद्ध करने से पहले अर्जुन ने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यही अंतर है महाराज दुर्योधन और अर्जुन में, कौरव और पांडव में। अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है कि जो भी करता हूं मैं करता हूं, मैं अपने भरोसे जीत जाऊंगा। लेकिन पांडव कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे साथ कन्हैया है तो फिर कुछ भी संभव है।
महाराज लड़ने से पहले अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। भागवत कहती है आप भी कोई भी कर्म कहने से पहले अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा के श्री चरणों में। फिर देखो ठाकुर जी कैसे आपका काम बनाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, ताली बजा दे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, 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 सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अर्जुन ने क्या किया? लड़ने से पहले अपना जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा आप लोग करोगे या नहीं? जीवन ककरा देने चाहिए? रमकलिया बाबू के अहाँ देने छियै रमकलिया माय के। जकर अपन कोनो ठिकाना नहीं छै ओ अहाँ के कते देर भार ले सके। हाथ दई के चाही किनका? परमात्मा के। दो देलिए ककरा? दुनिया वाला। हाथ कखन छूट जेते तकर कोनो बात। अच्छा एगो बात कहू अहाँ सबसे नहीं, सैलून में कहियो दाढ़ी बनेलिए या नहीं? केना बनायल जाय छै? गेल आराम से कुर्सी पर बैस गेल, गर्दन लगा देलक और सामने में हजाम। पहने तो अस्तूरा वाला बात है तो ओकरा पिजबै
सामने में पिजा रहे अहाँ मुस्कुरा रही है। अरे भाई वो पिजा का कत्ता लगे थे इसे मालूम है यहीं के गर्दन पर आ तैयो अहाँ मुस्कुरा रहा छी कहीं जो हजमा दाबि देलखी था कौन हाल है गोविंदाय नमो नमः। लेकिन देखियो भरोसा ई दुनिया के जे डुप्लीकेट ठाकुर छे ओकरा जहन अहाँ अपन गर्दन दऽ देलिए ते दाढ़ी रूपी दुर्गुण जते छे यहाँ के गाल पर ओकरा साफ केलकै लेकिन गर्दन नहीं कट देलकै। गर्दन कटा देलकै नहीं किया अहाँ तो ओकरा सुपुर्द कऽ देलिए। आबो जे एठाम अंत यसुरा कनी दवाइए देते तो अहाँ कुछ कह सकबै। लेकिन देखियो ईमानदारी किया जे ओहो बुझ रहले हैं जे मालिक हमरा गर्दन दऽ देलकै ते दाढ़ी रूपी दुर्गुण ओइ पर से साफ कऽ देलकै लेकिन गर्दन नहीं कटल। तो ओ जे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छथिन ओरिजिनल ठाकुर हुनका जे गर्दन दऽ देबै तो कट देथिन। तैं हमर वैष्णव आचार्य लोकनि माला कतऽ देलखिन कहाँ गर्दन पर। गर्दन पर किया जे शरीर रूपी गाड़ी के नियंत्रण कोना होइ छै दिल से और दिमाग से तो दुनू के नियंत्रण बनल रहे ताहि दुआरे दिल में बीच में गर्दन में देलखिन तुलसी जी के माला जे दुनू के नियंत्रण बनल रहे। दिल और दिमाग दुनू सही रहते तखन एकर जीवन रूपी गाड़ी आराम से चलते। तैं वैष्णव लोकनि आचार्य लोकनि गर्दन पर तुलसी जी के माला देलखिन जे भगवान के गर्दन समर्पित कऽ देलियनि। जीवन को मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। सरकार आज से जीवन अहाँ के हम दऽ देलौं लेकिन तुलसी के माला नहीं चढ़ा देवे गर्दन पर। आई काल्हि एगो नया पंथ चलले है हाथ में रुद्राक्ष बांधि लिया जे मन हुए खाओ आ भोला बाबा अहाँ के गुरु भऽ गेल। अच्छा तो अहाँ भोला बाबा के गुरु मान लेलिए ओ अहाँ के चेला मानलनि कि नहीं मानलनि से बुझलिए अपने मोने मान लेलिए हम गुरु मान लेलिए हिनका ओहो अहाँ के चेला मानता तखन ने। अच्छा हाथ कटि जेतै तो व्यक्ति जिंदा रहते कि नहीं रहते जिंदा। क्या गो हाथ कटल लोग नहीं भेटल अखन तक अहाँ सबके। हाथ कटि जेतै तैयो जिंदा रहते पैर कटि जेतै तैयो जिंदा रहते लेकिन गर्दन कटि जेतै त तैं हमर आचार्य लोकनि देलखिन गर्दन पर तुलसी के माला। रो वैष्णव हो मैये पर तो नर शरीर पहले तैं वैष्णव नर शरीर पहले तैं वैष्णव आहो मैये पर तो रो कंठी बांधिए पर तो नर शरीर पहले नर शरीर नर शरीर पहले तैं वैष्णव ओ मैये पर तो रो कंठी बांधिए पर तो नर शरीर पहले नर शरीर पहले हो मैये पर तो वैष्णव हो मैये पर ताली की सेवा दे दो। जय हो। गाँव घर में जीवन भर कंठी नहीं पहिरल किया है। एक आदमी हम पूछलिए किया ने कंठी पहिरे छिए कहलकै महाराज जी झूठ बाजऽ पड़ैया
हम कहले अच्छा एगो बात कहू जे कोनो पुस्तक हमरा एहन लिखल देखा दिया जेमे लिखल होय जे बिना कंठी पहिरने खूब झूठ बाजू ओ धर्म होय छै। आइ अहाँ हमरा देखा दिया, काल्हि से हम बजनाइ बंद कर देब। अयो हम तो अपना ज्ञान के अनुभव से कहै छी जे मन हुए तो कंठिए बन के एगो दूगो झूठ बाजि जाइए। ई हम अपन भाव कहै छी, अपन व्यासपीठ के कहबै केना। अहाँ कहबै जे केना कहै छियै तऽ मान लिअ कलेक्टर साहब के निजी पीए होय, ध्यान से सुनबै, निजी आदमी होय आ ओकरा से जे गलती भ जेतै तऽ की करतै कलेक्टर साहब, ओकरा फांसी दऽ देथिन न। आ दोसर से जे गलती हेतै तऽ सुप्रीम कोर्ट के जज जे सुप्रीम कोर्ट में बैस कऽ फैसला सुनबै छथिन आ ओ जे घर पर एलैन आ खुट्टी में टांग देलैन कोर्ट आ छोट बेटा छै कोरा में लेलैन कि एक तमाचा खींच देलैन, जकरा डर से सारा लोग थरथर कपै छै। सुप्रीम कोर्ट के जज छथिन और 5 साल के बेटा कोरा में लेलैन, बौआ बौआ कहलैन कि धैल तमाचा खींच देलैन। की करते जज से फांसी दऽ देथिन ओकरा। रे भाई अहाँ जज जकरा लै छियै तकरा लेल ओकर तऽ बाप छियै, यहाँ ओ ककरा से स्नेह करतै। तऽ तहिना हम सब छियै ने भगवान के संतान, यदि कनि हुनकर बनला के बाद जे गलती भ जेतै तऽ माफ कऽ देथिन जी हमरे संतान छियै, हमर संतान छियै। आब जे बिना बेल्ट वाला रहतै, बिना हुनकर वैष्णव भेल वाला रहतै, ओकरा जे गलती हेतै कि धरो इसको जेल में पकड़ के बंद कर। एगो भेले पालतू आ दोसर भेले फालतू। तो पालतू जे छै तकरा सम्मान भेल मोतिया आ जे भेल फालतू ओ जे एको गो रोटियो घींच के गेल कि दे लाठी। ताहि दुआरे आब की करबै, जे समय बीत गेलै से बीत गेलै, आबो तो भगवान के भऽ जाओ। बीत गेलै तैला चिंता के बात नहीं छै, जते दिन नहीं भेलिए आब भऽ जाओ। महाराज कहै छथिन एक आदमी हमरा गांव में मरि गेल तो ओकरा बेटा के देखलिए एगो तुलसी जी के गाछ ओकरा सारा पर रोपे। हम कहलिए अरे तुलसी के गाछ रोपै छै? कहलकै बाबा नहीं बुझलिए, हमर बाप भरि जीवन तारी पीलकै हन, वैष्णव नहीं चले, लेकिन मरलो के बाद तुलसी गाड़ि देलिए हन जे भगवान के आब भऽ गेलै। हम कहलिए सुन तोहर बाप तारी पिए चलो, एगो खजूर के गाछ रोपि दही, ऊपर से टप टप चूते पियत रहतो बेचारा। बेटा के भाव छै जे मरला के बादो जे राख पर तुलसी दऽ देबै तो भगवान के भऽ जेतै। तो जहन राखो पर तुलसी लगबे करतै तो पहिने किया न देबै? अहाँ गांव में सारा पर कथी रोपाइ छै? तुलसी के गाछ कि खजूर के गाछ? तो जहन तुलसी के गाछ रोपेबे करतै सारा पर, तो सारा पर जेतै से जिंदे में कैला ने तुलसी जी धऽ देबै। बोल सियावर रामचंद्र की। आ भऽ जेबै ने वैष्णव। हाथ उठबियो ने कहीं जय जय श्री राधे। हाथ कथी ला उठबेलो से हो बुझलिए? हाथ उठा कर शपथ ग्रहण के लिए भागवत जी के सामने जे आप वैष्णव भ जाए। हम नहीं भेलिए तो जदियो अहाँ जानता अहाँ के काम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहै छथिन कभी जे बहुत लोग के एहन भेल जहन मरई के समय नजदीक आबि गेल, कहलक रौ बउआ जल्दी जो ठाकुरबाड़ी में एगो कनी कंठी मांग के पुजारी जी से लऽ कऽ मरण काल हित बंधु पड़ोसी असंग समाज जुटतो तकतौ सकंठी चरणामृत ले राम कहे कहतो रो वैष्णव हो मैं परतो। अच्छा जेकर भोजन मांस है ओकर देखियो जे दांत भी भगवान नुकीला बना के भेजल, ओकर आकृति भी ओहने छै, दांत नुकीला छै जैसे वो मांस के भक्षण करत। लेकिन अहाँ के जे दांत के बनावट के बनेलन भगवान से ओ मांस भक्षण करे के लेल नहीं। अहाँ कोनो पशु के इमहर जे सामान्य पशु छै ओ भैंस होय, बरद होय या वगैरह वगैरह बकरी होय आदि, ओकरा लग में जे मांस देबै तो खेतै नहीं खेतै। तो ओ जहन नहीं खाइ छै आ अहाँ ओकरा भक्षण करै छी तऽ अहाँ तो पशु सब ही राधे राधे छियै नहीं छियै?
जेकर भोजन भगवान नियत केलखिन ओकर आकृति भी ओहने बना देलखिन हन। मछली दर्शन ही अछि, ओकर दर्शन करू अहाँ के यात्रा सुगम हैत, नीक हैत महाराज। कहै छथिन कवि कि भक्षा भक्षक कठिन दंड यमराज जखन पुछतो, बाल व्यास के नीक बात तोरा संत लोकन के नीक बात तोरा तखन बुझ परतो वैष्णव परतो। सुनबे जखन अजामिल के भगवान उद्धार केलखिन हैं तो भगवान के वचन छन जे जकरा माथ में ऊर्ध पुंड तिलक रहते, गर्दन में तुलसी जी के माला रहतिन, हुनका लग में यमराज नहीं जा सके, यमदूत के ओतऽ प्रवेश नहीं होइ छै। जतऽ सूर्य नारायण के प्रकाश रहते ओतऽ अंधकार जा सकै छै, नहीं जा सके। तहिना जै घर में एकटा वैष्णव होइ छथिन, जिनका घर में भागवत जी के पोथी हुई है, ओई घर में महाराज यमदूत के प्रवेश नहीं हुई छे, वहां विष्णु दूत जाय छथिन। तै हम निवेदन करब यहाँ के जिनका पर श्रद्धा हुए हुनका गुरु बनाओ और निश्चित रूपेण से वैष्णव भ जाओ। किया जे समय कखन छिए, कखन शरीर छूट जेते तकर कोनो ठेकाना नहीं छै। ई नहीं विचार करिए जे अवस्था बीत जेते, बुढ़ारी है तहन भजन करब तखन वैष्णव है। एगो गांव में एगो महात्मा जी एलखिन भिक्षा मांगे के लिए, तो एगो कन्या रहे, ओ खिड़की पर खिड़की से देखलकन बाबा के, महात्मा जी के, तो पूछलके बाबा सवेरे मने कमे आयु में भजन करऽ लगलिए। तो महात्मा जी कहलखिन जे बेटी ओई जन्म में अबेर भ गेल छलै, तैं एहि बेर सवेरे। अहाँ कते दिन के छी? तो ओ जे कन्या छलखिन सेहो छलखिन वैष्णव। ओ कहलखिन बाबा हम छी 20 वर्षक। 20 वर्ष भेल छलनि हुनका माला लेला। महात्मा जी पूछलखिन कन्या अहाँ के पति कते दिन के छथि? तो कन्या कहलकै जे ओ छथिन 10 वर्षक। मतलब हमरा से विवाह भ गेल तो 10 साल के बाद हमर पति वैष्णव भेलै। कन्या आ साउस कते दिन के छथि? तो कन्या कहलकै 5 वर्षक। आ ससुर हुनकर तऽ हिया 6 महीना भेलन हँ, जन्मे भेलन हँ। वाह, आब जे बुढ़वा सुनलकै तऽ हिनकर ब्लड प्रेशर हाई, जो कहू आई के कनिया से भ गेलै 20 वर्षक। आ हम ओ कहू जे 34 वाला भूकंप देखने छियै से भ गेलियै 6 महीना के। बूढ़ा लेलन लाठी, विदा भेला। उम्हर से बेटा अबै छलै, पूछलकै बाबूजी की भेल? कहलकै नहीं हमरा तोरा अब नहीं बनतो, आब अलग भ जो। की भेल? कहलकै की भेल से तू अपना घरवाली से ने पूछिएगा। ओ एले बेटा, कहलकै कन्या के ये की कहलिए बाबूजी के? कन्या कहलखिन हम जे कहब तो है जे अपना तरफ से कहै छथिन। हैया महात्मा जी आगू बढ़लखिन, हुनका जाके पुछियो। ओ गेले, पूछलकै महात्मा जी के हो तू भिक्षा मांगे छ कि घरे घरे झगड़ा लगबै छ? की कहला हमरा कन्या के? महात्मा जी कहलखिन जे हम तो किछ नहीं कहलियन, हम ही अबै छलौ त अहाँ के कन्या हमरा कहलिन जे बाबा एबरी सवेरे। तो हम कहलियन जे हाँ बेटी ओई जन्म में अबेर भ गेल छलै, तैं एहि बेर सवेरे सब भजन में लागि गेलौ, मने कमे आयु से। तो हम पूछलियन जे बेटी अहाँ के उम्र कते है? तो कहलिन जे बाबा हम 20 वर्षक छी। ओना आधार कार्ड के हिसाब से हमर एज है 32 वर्ष के, लेकिन जखन
12 वर्ष के हम चलो तब मंत्र ल लेलो तो 20 वर्ष हमरा मंत्र लेला भेल हम तो 20 वर्ष के हमर उम्र अछि आ जखन हमरा से विवाह भेल तो 10 साल के बाद हमर पति दीक्षा लेले तो ओ छथिन 10 साल के आ हम जहन दुनू गोटे वैष्णव भ गेलौं तो बूढ़ी देखलें जे आब तो पुतोहु बना के देत नहीं तहन तो हमहू वैष्णवे भ जाई तो बढ़िया तो बूढ़ियो मंत्र ल लेलखिन आ जब तीनू गोटे महात्मा भ गेलौं तो आब बूढ़ा सोचलें जे आब तो कोनो उपाय नहीं अब तो बूढ़ियो वही पार्टी में चल गेल तहन हारि कहैया 6 महीना भेल ना हमर बूढ़ा से हो मंत्र ल लेलखिन हन बेटा कहल के बाबू तो ई कोन नाजायज कहल की तो सही बात कहल कहन 6 महीना भेल हन तोरा वैष्णव भेला महात्मा ओ बाप कहल के रे हम से कहाँ बुझलिए हम तो ओ उम्र में बुझलिए लेकिन देखो भागवत कहे छथिन वास्तविक उम्र वह छिए जै दिन से अहाँ भगवान के भ गेलिए जै दिन से वैष्णव भ गेलौं भगवान के भ गेलिए भगवान के भजन करऽ लगलिए वास्तविक उम्र वह छै चली जा रही है उम्र धीरे धीरे 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 पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए 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 बुढ़ापे का असर धीरे धीरे
जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बोलिए सदगुरुदेव भगवान के तो बुझ गलिए ना भगवान के कखन हेबन जखन वैष्णव दीक्षा लऽ कऽ गुरुजी के शरणागति भऽ कऽ गुरुजी जे मंत्र देता ओकरा जप करबे और जप कऽ कऽ तखन परमात्मा के अहाँ प्राप्त कऽ सकै छी। ई मार्ग छी। आइ अर्जुन जीवन भगवान के समर्पित कऽ देलखिन। परिणाम देखियो, महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चलले और 18 अक्षौहिणी सेना चले। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ सवार, 21,870 हाथी सवार, 1,09,350 पैदल और 65,600 घुड़सवार। ई टोटल मिलाकर भेले 2,18,690। एकरा 1800 मल्टीप्लाई कर दियो तो टोटल सेना भ जते 39,36,420। इतने सेना चले महाभारत के युद्ध में। दोसर दिन आई छले भीष्म पितामह सेनापति के कमान संभालने छलखिन। दुर्योधन उमर से ले दुर्योधन कल के बाबा आप ईमानदारी से नहीं लड़ते हो। बाबा बोले क्यों? कहा अगर ईमानदारी से लड़ते तो मेरा 60 भाई मारा गया और पांडव में से एक भी नहीं मरा। भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, इनको क्रोध आ गया। आज महाराज प्रतिज्ञा कर लिए भीष्म पितामह, कल फैसला कुल जंग है। तो दुर्योधन ने कहा बाबा कन्हैया उनके संग हैं। भीष्म पितामह बोले जो कल का युद्ध निर्णायक होगा, कल उस पांडव में से 5 में से एक को नहीं मारा तो फिर मेरा राम गंगा नंदन। दुर्योधन ने कहा बाबा कन्हैया उनके संग हैं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि कल देवता भी आएंगे तो पराजित हो के जाएंगे। ए दुर्योधन रे एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा। आज का बदला एक पांडव कल को मारा जाएगा। आज का बदला कल उतारा जाएगा। कल उस 5 में से एक को मारेंगे और एक में दृष्टि है अर्जुन पर। और यदि अर्जुन मारा गया तो फिर पांडवों को समाप्त करने में समय नहीं लगेगा। और जाते समय दुर्योधन को बोले कि सुन, तुम अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। ब्रह्म मुहूर्त में मैं जब भगवान के नाम का जप करते रहूंगा उस समय आकर के आशीर्वाद ले लेगी। दुर्योधन आया, अपनी पत्नी भानुमति से निवेदन किया, सुनती हो क्या? बोली सुबह में चली जाना ब्रह्म मुहूर्त में, बाबा से आशीर्वाद ले लेना। भानुमति सोची बाबा तो घर ही के हैं, कभी चली जाऊंगी। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे, बहुत लोग गांव में ऐसे सोचते होंगे, अरे कथा 7 दिन चलेगी, कभी एक दिन चले जाएंगे। अरे भैया कल के लिए मत टालो, काल करो सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी बहुरी करे वो कब। भानुमति सोची कि कल चली जाऊंगी और ये कल कभी नहीं होता है महाराज। ठाकुर जी की कृपा देखो, इधर जैसे ही प्रतिज्ञा किए
अर्जुन को पता लग गया, लेकिन अर्जुन निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि लड़ने से पहले ही मैंने जीवन समर्पित कर दिया। अब यदि महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ तो नाम परमात्मा का होगा, और यदि मैं मारा गया तो बदनामी परमात्मा की होगी। जाने परमात्मा, मेरा तो जो काम था वो मैंने कर दिया, मैं तो भगवान के शरणागति हो गया। भगवान सोचे कि अब आएगा अर्जुन कहने के लिए। देखो, अर्जुन है रथी और भगवान है सारथी। भगवान उसके रथ को चलाते हैं। विचार करो कैसा भक्त है, जिसका चालक ही भगवान हो। भगवान रथ को लगा दिए। संध्या होने के बाद घोड़े को भी भोजन दे दिए, स्वयं भी भोजन किए। और जब रात्रि के 10 बजे तो भगवान आए अर्जुन के शिविर में। अर्जुन सोया हुआ था, भगवान जगाते हैं, पार्थ पार्थ उठो। पार्थ, क्या भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए तुमको पता नहीं? अर्जुन ने कहा प्रभु पता है। तो तूने बचने का कोई उपाय किया? अर्जुन ने कहा प्रभु अब बचने का उपाय क्या? जिस सर्वेश्वर नियंता के श्री चरणों में मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएंगे? भगवान बोले तो तू मुझे कहने के लिए आया? अर्जुन ने कहा प्रभु आप तो सब जानते हो, आपको कहने की क्या जरूरत है? भगवान बोले तो एक काम करो, हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे? अर्जुन बोले क्या? बोले कल तुम युद्ध करने मत जाना। अर्जुन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हो सकता है, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। भगवान बोले तो मेरी बात कम से कम एक बात तो मान लो। अर्जुन ने कहा मानने वाला होता तो मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हम कायर नहीं हैं, मैं तो जाऊंगा अवश्य। भगवान बोले अच्छा तुम जाओगे? बोले हाँ कन्हैया मुझे सोने दो, नींद आ रही है, सुबह युद्ध भूमि में जाना होगा। भगवान बोले ठीक है सो। भगवान वहां से निकल के चले आए पांचाली के शिविर के पास, द्रौपदी के शिविर के पास। द्रौपदी सोई हुई थी। भगवान आवाज लगाते हैं पांचाली, अरे ओ बहन पांचाली। द्रौपदी प्रगाढ़ निद्रा में थी। एकाएक आवाज आती है, ये तो मेरे भैया श्याम सुंदर की आवाज है। दौड़ पड़ती है, कुटिया से बाहर निकलती है, देखा प्रभु को प्रणाम करती है। प्रभु इतनी रात में आपको नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान बोले बहन एक भक्त की रक्षा करनी है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? द्रौपदी बोली भैया जब जब मुझ पर विपत्तियां आई तो आपने मेरी रक्षा की। भरी सभा में मेरी चीर खींची जा रही थी, वहां आपने साड़ी का अवतार ले लिया। आज मेरे भैया को अगर बहना की आवश्यकता है तो मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। बोलिए भैया क्या करना होगा? भगवान बोले बहना मेरे साथ चलना है। द्रौपदी बोली 2 मिनट का समय दे दो, मैं थोड़ा साड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सोने के टाइम में थोड़ा बदल ली थी ना। आप लोग भी तो बदल ही लेते हो, सोने के टाइम का अलग होता है, दिन में कहीं जाने का अलग टाइम होता है। अरे मैं थोड़ा साड़ी चेंज कर लेती हूँ। भगवान बोले तू दर्शन करने के लिए जाएगी या प्रदर्शन करने के लिए? तू जैसी वैसे चल। अब द्रौपदी पीछे पीछे हुई, भगवान आगे आगे। द्रौपदी बोली भैया अब तो बताओ किसकी रक्षा करनी है? भगवान बोले तुम्हारे पति अर्जुन की रक्षा करनी है। अच्छा बताओ, अर्जुन मारा जाएगा तो द्रौपदी विधवा हो जाएगी, निवेदन द्रौपदी को करना चाहिए। उल्टे यहां भगवान निवेदन करते कि तू मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे साथ दे। द्रौपदी बोली भैया मैं धोखे से पांव में जूती पहन ली हूं। देखो भागवत कहते हैं कि कभी किसी संत के पास जाएं तो पांव में जूते चप्पल लेकर ना जाएं। भैया मैं तो जूती ले आई धोखे से। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये जूती निकाल कर मुझे दे दे। तो भगवान वो जूती अपने कांख के तले दबा ली। और भगवान तो नटवरल हैं, बाके बिहारी हैं, लीलाधारी हैं,
क्या किए? द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो साड़ी पहन के आती भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए, वो साड़ी चुरा कर ले आए, दे दिए द्रौपदी को पहनने के लिए, और जो द्रौपदी साड़ी पहनी थी वो भगवान खुद पहन रहे। अब बताओ, हम लोग इतना पवित्र होकर के वस्त्र ला कर देते हैं, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते कोई पता नहीं, लेकिन द्रौपदी की पहनी हुई साड़ी भगवान पहन लेते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एगो बात कहूं, कतौ जे मंडप निर्माण होइ छै ओतऽ साड़ी लगायल जाइ छै कि फुल पैंट? कतौ फुल पैंट टांगल देखलियै है? जींस पैंट, टी शर्ट, नाइटी, जतऽ लगै छै ततऽ साड़ी लगै छै। ओ साड़ी के भाग्य छै महाराज। त आय भगवान दुर्योधन के पत्नी वाला साड़ी दऽ देलखिन द्रौपदी के, और द्रौपदी जे पहिरने छलखिन साड़ी ओ पहिर लेलखिन बिहारी जी अपने। और कहलखिन जे देख बहिन, भीष्म पितामह छथिन अखंड ब्रह्मचारी, आइ धरि कोनो स्त्री हुनका शरीर में स्पर्श नहीं केलकन है, तो तू स्पर्श नहीं करिए, दूरे रही है, मुंह आंचल से ढक ली है, कंगन बाहर कर दिए जैसे पता लगे जो कोनो सधवा स्त्री एले है। आ जब तक आशीर्वाद नहीं दे देथुन तब तक मुंह नहीं देखा दिए। जहिना जहिना भगवान सिखा देलखिन तहिना द्रौपदी एलैन। भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त के बेला में भगवान के भजन करे छलखिन। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, वहां न कोई व्याधि थी। चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगीन साड़ी सदवापन को बतलाती है। इसके तन की रंगीन साड़ी सदवापन को बतलाती है। जैसे ही द्रौपदी गई, कंगन की आवाज हुई, बाबा को याद आया जो शायद भानुमति आ गई है। बाबा के मुख से अकस्मात निकल गया, अखंड सौभाग्यवती बाबा। अब जो द्रौपदी पल्लू डाली थी वो धीरे धीरे ऊपर करती है। बाबा की दृष्टि पड़ी, देखा द्रौपदी है। अरे तू कैसे? ये आशीर्वाद तो मैं भानुमति के लिए रखा था, भानुमति को दिया, तू कैसे आ गई भानुमति वाला साड़ी पहन के? द्रौपदी बोली, बाबा पहले जवाब दो। क्या? मेरे 5 पति हैं, उसमें से एक मर जाएंगे तो मैं सदवा रहूंगी या विधवा? मैं सिंदूर लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? भीष्म पितामह बोले, तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तू तो ये बता जो तू आई कैसे? हाँ, तू कैसे आई? द्रौपदी बोली, मैं अपने दासी के साथ आई हूं। दासी? भीष्म पितामह मन में सोचने लगे, कौन ऐसी दासी है जो मेरे समय को जान रही है? ध्यान लगाए, भीष्म पितामह को लगा ये मिस्टर नटवर लाल को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता है, ये तो कन्हैया ही हो सकता है, उन्हीं को पता है। भीष्म पितामह बोले, बेटी तुम्हारा उत्तर मैं दूंगा, पहले उस दासी से हमको मिला दे। द्रौपदी बोली, बाबा आप तो किसी महिला से नहीं मिलते हो, तो फिर आज व्यग्र क्यों हो? भगवान भीष्म पितामह बोले, आज इस दासी से मुझे मिलना है, पहले मिलाओ उससे। कहाँ है तुम्हारी वो दासी? बोले, पीछे बाहर खड़ी है। बेटी एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, यहाँ तुम्हें लाने वाला। बतला बेटी वह कहाँ छिपा है,
अब द्रौपदी बोली ठीक है बाबा तो चलिए। आगे आगे भीष्म पितामह, पीछे पीछे द्रौपदी। अब भगवान भी घूंघट काट करके यहाँ खड़े हैं बाहर में। जैसे ही भीष्म पितामह आए तो ठाकुर जी थोड़ा पीछे होने लगे, पीछे से। अब भगवान जितने पीछे जा रहे हैं भीष्म पितामह उतना आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ करके भगवान जो घूंघट काटे थे ना, तो भगवान का पल्लू पकड़ लेते हैं। तो भगवान जो नारी बने थे साड़ी पहनकर, भगवान बोले बाबा बाबा आप ब्रह्मचारी मैं नारी, क्यों पल्लू पकड़ रहे हो? भीष्म पितामह बोले अच्छा तो आप नारी हो, मैं ब्रह्मचारी, सारा लाचारी अभी आपका निकालते हैं, रुको। झट से जैसे ही खींचे पल्लू को, तो भगवान जो कांख के तले जूती दबाए थे ना, वो थपाक से नीचे गिरा। अब तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, कन्हैया बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आती है? ये द्रौपदी के पांव की जूती उठाते हो तुम? भगवान बोले मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करूं, उससे आपको क्या मतलब? जूती उठाऊं या साड़ी पहनूं? द्रौपदी बोली बाबा बाबा अब तो बताओ क्या होगा? भीष्म पितामह बोले अब बताना क्या बाकी है? बेटी जिसके पांव की जूती भगवान उठाते हो, उसके पति का बाल बांका कौन कर सकता है? बेटी तूने तो मेरे कुल का उद्धार कर दिया। बेटी मेरे कुल को तुमने इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता है तेरा जो विश्व रचाने वाला। पहरा देता है वो तेरा जो विश्व रचाने वाला है। जिसके पांव का जूती कन्हैया उठाते हो, बेटी आशीर्वाद निकला मुख से कि निश्चय ही विजय तुम्हारी है। अपतियों का बालन बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अपतियों का बालन बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जाओ बेटी इस महाभारत के युद्ध में तुम्हें ही विजय श्री प्राप्त हो, लेकिन कन्हैया तुमको नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वा दी है तो मैं तुम्हारी भी तुड़वा दूंगा। भगवान बोले हम दिन रात में 2-4 प्रतिज्ञा तोड़ते ही रहते, बताओ क्या करोगे? बोले तूने जो प्रतिज्ञा करी है कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, ये प्रतिज्ञा अगर तुम्हारी न तुड़वा दी तो फिर मेरा नाम गंगा नंदन। भगवान बोले चलो देखा जाएगा, जो होगा सो हम तोड़ लेंगे प्रतिज्ञा। और आप सभी विज्ञ जन जानते हो महाराज, 18वें दिन जब महाभारत का युद्ध अब समापन की ओर है, सारे दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, पूरे रक्त रंजित है महाराज युद्ध क्षेत्र। एक दुर्योधन अभी जिंदा है। दुर्योधन को शाप मिला हुआ था कि जब खुशी और गम दोनों एक बार होगा उसी समय इसकी मृत्यु होगी। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा गए दुर्योधन के पास, बोले भैया तुम्हारी क्या सेवा करूं बताओ। दुर्योधन ने कहा भैया मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? कहा मेरा सब भाई मारा गया, मैं भी मारा जाऊंगा लेकिन पांडव में से एक नहीं मरा, एक भी मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा देखो जब तक ये 5 पांडव जगे रहेंगे तब तक तो मारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन अगर सो जाए तो सोए में मैं मार सकता हूं। दुर्योधन ने कहा चाहे जैसे हो, कम से कम एक भाई को भी मार दो तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा चलो ऐसा ही होगा, आज मैं एक का वध करता हूं। देखो अश्वत्थामा कौन है? ब्राह्मण पुत्र। और ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण के 6 कर्म है, खड कर्म,
वेद अध्ययन करना, वेद अध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मणों के खड़ कर्म। यही कर्म इनको करना चाहिए महाराज। और ब्राह्मण कभी शस्त्र से नहीं, शास्त्र के माध्यम से महाराज पूजित होते हैं। लेकिन आज अश्वत्थामा शास्त्र को छोड़कर शस्त्र उठा लिए। क्यों? पांडवों को मारने के लिए। भगवान तो समझ गए, भगवान सोचे कि अब तो बना बनाया हुआ काम गड़बड़ हो जाएगा, और ब्राह्मण के बीच में भगवान भी नहीं जाना चाहता। देखो, भगवान को ब्राह्मण से बहुत डर होता है। आपको पता है भगवान के हृदय में किसका चरण चिन्ह है? भृगु जी का, ब्राह्मण का। आप जाओगे बनारस, वृंदावन या कहीं भी भगवान का मूर्ति खरीदने के लिए, तो भगवान के मूर्ति में ब्राह्मण के चरण के चिन्ह होते हैं हृदय में। वही पहचान है कि ये भगवान की मूर्ति है। भगवान को भी अगर किसी से डर लगता है तो ब्राह्मण से। लेकिन वर्तमान सरकार की बुद्धि मारी गई है, लगता है मुझे महाराज। मैंने पहले ही कहा है, जिसका सर्वनाश होना होता है वो ब्राह्मण से बैर कर लेता है। ब्राह्मण से बैर करने के बाद कोई नहीं बच पाता है। मैं ये नहीं कहता, हाँ आपके लिए समान है, लेकिन ये कौन सी महाराज अभी जो एक बिल लेकर के सरकार आई है, थोड़ा विचार कर। अदो से इतिहास उठा करके देखिए, आप जहां भी इतिहास में पढ़ेंगे लिखा हुआ मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण, कहीं नहीं लिखा मिलेगा जो एक अमीर ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब भी है ब्राह्मण संज्ञा मतलब गरीब, बेचारा लोटा लेकर के मांगते ही फिरता है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता है। अरे लक्ष्मी कई कहने के लिए बाबा कुछ मांग लो, बोले तुम मुझे पैर छूकर प्रणाम करते हो, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। इसी में बेचारा ये प्रसन्न रहता है, प्रणाम कर लिया। हाँ, लेकिन और ब्राह्मण सबका कल्याण चाहते हैं महाराज। आज यदि ब्राह्मण हैं, गैया हैं, तभी तो ये सृष्टि सुरक्षित है महाराज। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना होती है। जब भी देखते हैं आप ब्राह्मण आपके यहाँ पूजन करवाने आते हैं, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कि यजमान का कल्याण हो। यजमान का कल्याण होगा तब तो हमें दक्षिणा अच्छा से देंगे ना। इसीलिए मैं फिर से आपसे बार बार निवेदन करूं, किसी से भी शत्रुता मोल ले लेना, लेकिन ब्राह्मण से मत लेना। ब्राह्मण से शत्रुता लेने का मतलब तुमने अपने नाश का रास्ता स्वयं चुन लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सोचे कि अश्वत्थामा को कैसे रोका जाए, तो एक ही उपाय है, इनका विरोध न करके वहां से पांडवों को ही उठा लिया जाए। पांडव जहां सोते, पांडव को बोले कि आज मत सो, चलो मेरे साथ घूमने के लिए। और पांडव के जो 5 पुत्र थे उनको भी बोले कि तुम भी चलो घूमने के लिए। लेकिन वो बालक था, देखो बच्चों के लिए यहाँ उपदेश है। बहुत बच्चों को नींद अधिक प्रिय है ना, बहुत ज्यादा सोते हैं, उनके लिए यहाँ सीख है। बच्चों को अधिक सोना नहीं चाहिए। आज देखो भगवान ने कहा कि आप लोग भी चलो, बोले नहीं महाराज हमें नींद लगी है, मैं सोने दो। परिणाम क्या हुआ, जहां पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। भगवान इधर पांडव को लेकर चले गए, उधर से अश्वत्थामा आया, चादर ओढ़े हुए थे, देखा नहीं कौन सोया हुआ है, सोए हुए में अस्त्र चला दिए, 5 पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। और गया दुर्योधन को कहने के लिए, भैया मैंने 5 पांडव को मार दिया। दुर्योधन को प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे मरने से पहले ये खुशखबरी तो मिली, जो पांडव मर गया। तब तक एक दूत ने आकर कहा नहीं महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या? कहा पांडव नहीं मरा तो पांडव का पुत्र मारा गया। अब तो दुर्योधन को इस बात का गम हुआ कि महाराज रहा न कुल कौरव बनिहारा। अब तो इस कौरव और पांडव के खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं रहा। इसी खुशी और गम में दुर्योधन का प्राणांत हो गया।
अब जब सुबह हुई तो आए भगवान पांडव को लेकर के। इधर माता द्रौपदी गई। अन्य दिन इनके पुत्र सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, अभी 6 बज गए नहीं उठे। द्रौपदी आई, चरण दबाने लगी, शायद मेरा बालक थका होगा, लाला उठो लाला उठो। लेकिन लाला जीवित रहता तब तो उठता ना, ये तो मरा हुआ था। जैसे ही द्रौपदी चादर हटाती है, देखती है 5 पुत्र का सिर धड़ से अलग। एक बार बोल पड़ती है, कन्हैया देखो किसने मेरे पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया है। द्रौपदी रुदन करने लगी। तब तक अर्जुन आए, बोले द्रौपदी तू क्षत्रियाणी हो और क्षत्रियाणी इस प्रकार से रुदन नहीं करती है। लो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तेरे पति पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया है, आज सूर्यास्त होने से पहले अगर उसका मैं वध न कर दूं तो कल का सूर्योदय मैं नहीं देखूंगा। सूर्योदय होने से पहले मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। अब अर्जुन पता लगाने लगे कि किसने ऐसा किया। पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का बाल पकड़ कर घसीट कर ले आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी रुदन कर रही थी, दृष्टि पड़ी कि ये तो गुरु पुत्र हैं। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम गुरु भाई। अर्जुन ने कहा पागल हो गई हो क्या, किसको प्रणाम कर रही है? यही तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, इसे तो प्रणाम कर रही है। बोले स्वामी इनको छोड़ दीजिए। क्यों? कहा इनके मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे ना, इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा तो इसको छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे खुद। द्रौपदी बोली चलेगा, पुत्र तो मर ही गया है, पति भी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनका बंधन मत करिए। क्यों? क्योंकि एक पुत्र के न रहने पर क्या स्थिति होती है वो मां ही जानती है। पुत्र वियोग में हमारी क्या दशा है ये मैं समझ सकती हूँ। अभी गुरु महाराज भी नहीं रहे, गुरु माता गौतमी की एकमात्र सहारा है अश्वत्थामा। अगर अश्वत्थामा भी मारा जाएगा तो गुरु माता कैसे रहेंगी? ये तो मां ही जानती है। अर्जुन स्वयं चिता में जलने के लिए तैयार हो गया। भगवान सोचे अनर्थ है जाएंगे, पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया तो ये अंतिम समय मरने को तैयार हो गया। भगवान आए दौड़कर, भगवान बोले ए अर्जुन न तुमको मरने आता है न मारने आता है। अर्जुन ने कहा कैसे? कहा देखो सबों की हत्या अलग अलग प्रकार से की जाती है। बोले ब्राह्मण अगर गलती करें तो उनको केवल अपमान करो, प्रणाम नहीं करो, ये उनके लिए उनकी हत्या हो गई, वध के समान हो गया। और यदि पत्नी गलती करती है तो उसकी सज्जा पृथक कर दो, ये उसके लिए हत्या के समान हो गया। और राजा यदि गलती करते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन न करो, ये उनके लिए उनका अपमान हो गया, वध का फल हो गया उनके लिए। तो ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इनको प्रणाम न करो, इनके माथे में जो मणि है वो खींच लो। अर्जुन ने वही किया। भागवत कहते हैं कि अश्वत्थामा 7 चिरजीवी में ये भी चिरंजीवी हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है महाराज अश्वत्थामा जी की। इनके माथे से जो मणि निकाला गया अभी भी रक्त निकलता रहता है और महाराज भ्रमण करते हैं। कोई भगवान के ऐसे भक्त हैं जब जब इनका दर्शन हो जाता है अश्वत्थामा जी का। लेकिन अश्वत्थामा का इतने पर भी मन शांत नहीं हुआ। महाराज उत्तरा जो 7 महीने की गर्भवती थी, उनके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। उत्तरा भगवान को स्मरण करती है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे कन्हैया आकर मेरी रक्षा करो। बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा, बांके बिहारी
स्मरण करती है। देखो भागवत कहती है कि आपके भी जीवन में अगर कोई विपत्तियां आए तो किसको पुकारोगे, किसको बोलोगे? सास से, ससुर से, पति से, पुत्र से नहीं, भगवान से कहो, सुनते वो हैं। उत्तरा अपने सास ससुर से निवेदन नहीं करती है, भगवान को स्मरण करती है। हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, जिस तरह से आप मैया देवी के गर्भ में आते हो, आकर मेरी रक्षा करो। महाराज 7 महीना का गर्भ में बालक था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अश्वत्थामा ने चाहा कि उस बच्चे को जलाकर नष्ट कर दें, लेकिन जो परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं जाते, यशोदा के गर्भ में नहीं जाते, कौशल्या के गर्भ में नहीं जाते, वो परमात्मा आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। वो गर्भस्थ बालक देखता है कि एक सावला सलौना सरकार आए हैं और उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया और मेरी रक्षा कर दिए। कुछ दिन के बाद उस बच्चे का जन्म होता है, विष्णु के द्वारा रक्षा की गई, इसीलिए उस बच्चे का नाम विष्णुरात रखा जाता है, एक नाम। दूसरा नाम परीक्षित रखा जाता है, क्योंकि जन्म से पहले ही इनका परीक्षण कर लिया गया है, इसलिए दूसरा नाम इनका परीक्षण रखा जाता है, परीक्षित रखा जाता है। अब जब परीक्षित जी बड़े हुए तो पांडव स्वर्गारोहण को चल रहे हैं। आज जब भगवान पांडवों को छोड़कर अब जा रहे हैं तो कुंती जो इनकी बुआ थी वो प्रार्थना करती है, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवान जाने के समय बोले, बुआ कुछ वरदान चाहिए तो मांग लो मुझसे। देखो कुंती क्या मांगती है। कुंती बोली, कन्हैया विपदः, विपत्ति दो। भगवान बोले, बुआ अभी अभी विपत्ति से उबड़ी हो और फिर से विपत्तियां मांगती हो। कुंती बोली, प्रभु विपत्तियां थी तब तो आप मेरे साथ थे ना, और सुख का समय आया तो आप छोड़ कर जा रहे हो। इससे तो अच्छा वो दुख ही है जिस दुख में आप मेरे साथ रहते हो। कन्हैया, जिस ब्रह्म को पाने के लिए महात्मा करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे बेटी का सारथी बना रहा, मेरे बहू के लिए साड़ियां बढ़ाता रहा, आज मेरे पोते की रक्षा करने के लिए गर्भ में चला। कन्हैया और कुछ नहीं चाहिए, तुम सदैव मेरे साथ रहो, मुझ पर कृपा बनाए रखो। भगवान बोले, बुआ जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देकर जाता हूं। तेरे खानदान में ऐसे ही सब वैष्णव भगवत भक्त बने रहेंगे और तुम्हारे खानदान पर जब भी विपत्तियां आएंगी तो मैं क्षण भर विलंब नहीं करूंगा, आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा बुआ। और इतना कह करके ठाकुर जी प्रस्थान करते हैं। अब महाराज द्वापर का अंत होने वाला है। पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण को जाते हैं द्रौपदी सहित। इधर भीष्म पितामह सरिसज्जा पर पड़े हुए थे। जाने से पहले भगवान ने कहा, अर्जुन चलो थोड़ा बाबा से कुछ उपदेश ले लेते हैं। सरिसज्जा पर हैं महाराज भीष्म पितामह, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि श्याम सुंदर आकर दर्शन देंगे तो मैं शरीर छोड़ूंगा। आज आते ही महाराज पांचों पांडव प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को। कन्हैया ने इशारा किया, कुछ उपदेश कर दो। आज जैसे उपदेश करने लगे भीष्म पितामह, द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह बोले, बेटी क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली, नहीं बाबा ऐसे ना, तू ऐसे नहीं हंस सकती, कोई कारण होगा। द्रौपदी बोली, बाबा आज कितना सुंदर उपदेश कर रहे हो। उस दिन आपका ये उपदेश कहाँ गया था जिस समय बड़ी सभा में
मैं रजस्वला अवस्था में थी, एक वस्त्र में थी, उस समय मेरी चीर खींची जा रही थी। आप चाहते तो दुर्योधन को मना कर सकते थे। भीष्म पितामह बोले, बेटी उस समय मैं उसका अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी मति मारी गई थी। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा चरोगे रण, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए सबों के घड़ों का अन्न भी संत लोग स्वीकार नहीं करते। महाराज अन्न का बहुत प्रभाव होता है। बोले उसके अन्न खाने के कारण मेरी मति मारी गई थी, मैं कुछ सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता था, असमर्थ था। लेकिन द्रौपदी अब उसके सारे रक्त मेरे शरीर से निकल चुके हैं, अब मैं विरक्त हो गया हूं, इसीलिए उपदेश कर पा रहा हूं। और भीष्म पितामह बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं भागवत जी में, जिसे भीष्म स्तुति के नाम से जानते हैं। इति मति रूप कल्पितामृतस्नाम, अर्थात प्रार्थना करते हैं सरकार हमारी बुद्धि अभी कुंवारी है और आप इसे स्वीकार कर लो। भगवान भीष्म पितामह को अपने सामने महाप्रयाण करवाते हैं और ठाकुर जी भी महाप्रयाण हो जाते हैं। इधर परीक्षित जी जब 12 वर्ष के हुए तो इनको गद्दी पर बिठा दिया गया। एकमात्र सम्राट है महाराज परीक्षित इस भारतवर्ष के। जहां डाल डाल पर सोने के चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वो प्यारा देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा, जग से न्यारा देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, भारत देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा, जग से न्यारा देश है मेरा, सबसे प्यारा देश है मेरा।
से नित दिन बजती है शाम सवेरा। भारत देश है मेरा सबसे प्यारा देश है मेरा। जगन्नाथ जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। महाराज एहि प्रकार से एहन अखंड भारत के सम्राट भेलखिन के राजा परीक्षित। आयु कते छलन? 12 वर्ष में। 12 वर्ष के आयु में परीक्षित जी के राज्य भेट गेल। और परीक्षित जी के राज्य में ककरो घर में ताला नहीं लगे छले। देखियो यह अंतर छै। और अखन लगभग 6 महीना से हम दक्षिण भारत रही कहलो हन। अखनो ये ठाम खूबी है जहां के ककरो सामान कतो छूट जाए तो दोसर आदमी नहीं ल सके, चाहे कोनो सामान। और एकर परिणाम देखलिए जे ईमानदारी ओकरा सब में छै। तो जे सफाई कर्मचारी छले ओहो महाराज अंगुरी से कम मोट के सोना के चैन नहीं पहिरे। ई अमीरी छै ओकर, ई प्रमाण। आ हमरा सब ओइठाम बेईमानी छै तो देख लियो। आ ओ ईमानदारी पर छै तो जह रेट अहाँ के लेल हेते वह रेट ओतो हेते। लेकिन ईमानदारी छै तो परिणाम छै जे सफाई कर्मचारी जे चले तकरो यूं मोट के सोना के चैन गर्दन में पहिरे। आ कोनो वस्तु अहाँ कतो छोड़ दी, कोनो सामाने जे खरीदिए तो ईमानदारी से कह दे भैया इतना में खरीदा हूं, 10 रुपए लूंगा, 10 रुपए चाहिए। इन्हें अपना सब जगह जो झूठ बाज लीजिए नहीं येते हमरा कहे जे भैया 10 रुपए लेंगे तो लेंगे। ईमानदारी रहबाक चाहिए। और दोसर खूबी ओकरा सब में देखलिए जे अपना बारी के इंतजार करे छै। ई नहीं जे अब हम परिचय वाला छी तो धौंस देखा दी हम अमुक आदमी छी हमर काज पहिने भ जाए। नहीं, इंतजार करे छै, वेट केलक। परिणाम आगू बढ़ रहले हैं। हम निवेदन करी छलौं जे परीक्षित जी के राज्य में केकरो घर में ताला नहीं लगे छले, एहन ईमानदारी छले। एक आदमी जमीन बेचल के तो जे आदमी खरीदलक, खरीदला के बाद काल्हि भ के गेले हर ल के चलबै ले तो हर जे चलेलकै तो यूं ताके एगो पित्तल के बर्तन में हीरा सोना चांदी जवाहरात छले। तो ओ जे निकलले कलश तो कलश ल के गेले जकरा से जमीन खरीदने रहे ओकरा, ए भैया हम तो अहाँ के केवल जमीन खरीदने छलौ ने, जमीन के मूल्य देने छलौ। अब ओई जमीन में जे अहाँ के वस्तु है तकर के मूल्य हम देलौ ने, तै दुआरे ई वस्तु अहाँ के ल लिया। आ जमीन बेचनाहर कते ईमानदार छले, ओ कहलकै जे जहन जमीने हम बेच देलौ त आब अहाँ के भाग्य सोई में जे निकल गेल से अहाँ के हमर। खरीदै वाला कहलकै हम नहीं लेब, बेचै वाला कहलकै हम नहीं लेब। कहलकै एकरा की कैल जाय? कहलकै चलू राज्य कोष में जमा क दै छियै जे राज्य में जो कोनो प्रकार के दुर्भिक्ष हेतै, अकाल पड़तै, लॉकडाउन लगतै, अनावृष्टि हेतै तो ओइ में राज्य कोष से लगायल जेतै। एहन समय छलन परीक्षित के। लेकिन जखन कलयुग के प्रवेश करऽ लगलै त अपने में मारामारी शुरू भ गेलै। संजोग सा एक दिन परीक्षित जी की केलखिन, एगो संदूक खोललेन, ओइ में एकटा मुकुट राखल छल। ओ मुकुट लगेलखिन। जखने मुकुट लगेलखिन कि हिनका मन में भेलनि जे हम त राजा छी, शिकार करी। त शिकार करऽ ले परीक्षित जी चलि गेलखिन। आब ओ जे शिकार करऽ ले एलखिन त देखलखिन जे एकटा गाय और एकटा बरद, जे बरद के 4टा पैर होय छै, 4 में से 3 गो टूटल छै, एक पैर पर ओ बरद ठाड़ है। आ एकटा काला कलूटा व्यक्ति ओकरा गैया के भी और बरद के दोनों के पीट रहले।
तो परीक्षित जी देखलखिन जे हमरा राज्य में गौ माता पर प्रहार। परीक्षित कहलखिन सावधान, कौन हो तुम? तो काला कलूटा व्यक्ति जवाब दिल के, महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग? बोले हाँ, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी द्वापर बीत रहा है, द्वापर के बाद हमारा युग आने वाला है, कलयुग। बोले तो तुम गैया को क्यों पीट रहे हो? बोले महाराज कलयुग में ये गैया जो है ये पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार, कदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार होगा और पृथ्वी रोएगी। ये बैल कौन है? बोले बैल है धर्म का प्रतीक, इसीलिए शिवजी बैल पर चढ़ते हैं, धर्म पर चढ़ते हैं। और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन कलयुग में ये 3 पैर टूटे रहेंगे। कौन कौन? सत्य, तप और दया। ये 3 पैर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? केवल दान। कलयुग में केवल दान करने से ही कल्याण हो जाएगा। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। येन केन विधि किन्हे दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान से ही कल्याण हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा कि हम तुमको रहने ही नहीं देंगे, कलयुग को रहने नहीं देंगे। 3 ही युग रहेगा, सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कलयुग ने सोचा जब महाराज हमको मार देंगे तो कौन बचाएगा? कलयुग ने कहा महाराज केवल में हमें कमियां ही नहीं है, गुण भी है। बोले क्या गुण है? बोले सतयुग में भगवान ध्यान से प्राप्त होते हैं, त्रेता में यज्ञ से प्राप्त होते हैं, द्वापर में पूजा से प्राप्त होते हैं। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम यधारा, असुमिरि सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। महाराज कलयुग में केवल नाम भजन करने से, संकीर्तन करने से ही कल्याण हो जाएगा, चाहे कैसे भी करे। अरे भाय कुभाय अनखयालस हूं, तो नाम जपत मंगल दिशि 10। कैसे भी भगवान का नाम लेगा, सो करके, उठ करके, भाव से, कुभाव से, किसी का अपमान करने में, सम्मान करने में, कैसे भी भगवान का नाम लेगा तो कल्याण ही हो जाएगा। परीक्षित को ये बातें अच्छी लगी कि महाराज ये तो खूबी है, लेकिन फिर भी परीक्षित बोले नहीं, तुमको हम मार देंगे। कलयुग ने कहा प्रभु एक और विशिष्ट गुण है मुझ में। क्या गुण है? बोले कलि करे पुनीत प्रतापा, अमानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आई कते सुंदर भागवत जी के गद्दी लागल छिए और किनको मन में श्रद्धा भ जाए, आहा हे भगवान हमरो जो सामर्थ्य दीते तो हम हूँ अपना एठाम भागवत यज्ञ करबै। तो कहे छथिन जे कलयुग में एते अगर मानसिक संकल्प भ गेले तो अहाँ करबियो कि नहीं करबियो, भागवत करबै के फल अहाँ के प्राप्त भ गेल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ई कलयुग में ऑफर चल रहलै है। जना देखबे कोनो कंपनी विशेष समय में, दीपावली के समय हो, छठ के समय हो, तो पर सामान पर में ऑफर दै छै ना। जब अखन मोटरसाइकिल खरीदबै तो 5000 रुपया डिस्काउंट, ऊपर से हेलमेट फ्री। तहिना कलयुग में ई फ्री छै जे केवल मानसिक संकल्प अहाँ के मन में भ गेल, करियो कि नहीं करियो फल भेट गेल। बैद्यनाथ धाम जाओ कि नहीं जाओ, अपना चौपे कल पर स्नान के लिए 1 लोटा जल ल लेलौं, ध्यान के लिए जे सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा से जल ल लेलिए, बाबा बैद्यनाथ के अर्पण कर देलिए। अहाँ ढारलिए एही ठाम नौले पर में पहुंच गेले बैद्यनाथ धाम में। बोल बाबा बैद्यनाथ की जय। ई छै कलयुग के खूबी।
गोस्वामी जी लिखलखिन कि कलि जुग जुग सम आन नहीं जो नर कर विश्वास, त गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। ई खूबी छी कल युग में, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मौन सा सोचल पुण्य हेतै लेकिन मौन सा सोचल पाप नहीं हेतै। पाप में केना, जना अखन ककरो से झंझट भेल, मन में एलै जे अखन रिवॉल्वर रहितै तो ओकरा मारि दितियै, मारलियै नहीं, मन में सोचलियै तो ई पाप नहीं लागत, मारबै तखने लगतै। मारलियै तखन ओ पाप लगतै, नहीं मारलियै केवल मन में सोचलियै तो पाप नहीं लागा। लेकिन मने मने अगर कोनो नीक बात सोच ले लिए, पुण्य के बात सोच ले लिए, आहा भगवान है ब्रह्म बाबा हमरो अगर सामर्थ्य देता थे तो ब्रह्म बाबा के हम छत ढलवा देतिए। छत ढलबैयो कि नहीं ढलबैयो, ढलबै के फल अहाँके भेटे। ई भागवत जी कहै छै। ई खूबी छै केवल कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं छै। ई ऑफर ओइ सब युग में नहीं चलै छै। ई केवल कलयुग के लिए चल रहा है। महाराज ठाकुर जी कृपा से ई बात परीक्षित के नीक लगल जे कलयुगिया लोग तो अपने तेहन रहे छे आलसी। एक आदमी एगो गांव में गेली कथा करल तो देखली एगो सज्जन छलखिन, तो भोरे भोरे हमरो सबके रहल जे कनी न्यूज पेपर देखिए, तो हुनका एठाम जे न्यूज पेपर अबै तो भोरे भोरे लऽ कऽ चलि चले। एक दिन शौचालय पूछलियो उम्हर कहाँ लऽ कऽ जाइ छियै, कहलकै शास्त्री जी नहीं बुझलिए हमरा समय अभाव रहैया, 10-15 मिनट उम्हर समय दिहे पड़ै छै, तो दुनू काम निपटा लेलहुँ। शौचालयो चलि गेलहुँ, न्यूजो पेपर पढ़ि लेलहुँ। हम कहली तो एगो काज करू ने, समय अभावे रहैया तो नाश्ता सेहो नेने जाओ, उम्हरे ओकरो निपटा जाओ, तीनों काज भऽ जाएत। कलयुगी लोग के पास में तो और कुछ करेला समय रहत, ताश खेलेला समय रहते, गप करेला समय रहते, लेकिन कोनो धर्मक काज जे कहबे करेला तो इला समय नहीं रहते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ई युग के प्रभाव छै, युग। अच्छा एगो बात अखन कहू अहाँ के, अखन कथा सुनै में जते पुण्य हैत ओइ से बेसी पुण्य जे एठाम श्रोता लोकनि अबै छथिन हुनका लेल जे सुंदर बिछावन के व्यवस्था क देबै, किनको प्यास लागल छै हुनका जल पिया देबै, पूजन के व्यवस्था क देबै, रास्ता के बाहर देबै जे ककरो अबै में कष्ट नहीं होय, तो ओइ से बेसी पुण्य अहाँ कोई नहीं। लेकिन लोक से नहीं करतै कि काज वह केलक जे कैमरा पर देखै वाला होय, जकरा क्यों नहीं देख रहा है काज। अब भगवान वह काज देखै छथिन जकरा क्यों नहीं करे। युधिष्ठिर जी कहलखिन राजसूय यज्ञ, जे काज क्यों नहीं लेलकै से भगवान लऽ लेलखिन, उठा लेलखिन, कहलखिन जूठन पत्तल उठबै वाला काज हमरा दादा। राधे ठाकुर जी कृपा से हम निवेदन करै छलहुँ तऽ कलयुग के एहि ग्राउंड पर परीक्षित जी छोड़ि देलखिन। कलयुग कहल गई सरकार तब तक हमरा जगह दऽ दिया, द्वापर भरि आ द्वापर खत्म हेतै तो हम अपन प्रभाव देखा देबै, जगह दिया हमरा। कतऽ देखियो कलयुग आब कतऽ रहै छै, से कतऽ रहै छै कलयुग। सूतवाच अभ्यस्थिर ददा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ, द्यूतं पाणः स्त्रियः सूना यत्रास धर्म चतुर्विधः। 4 गो स्थान देलखिन कलयुग के रहे के लेल। कौन कौन? द्यूतम जतऽ लोग जुआ खेलैया ओतऽ रहू, पाणम जतऽ लोग मदिरा पान करैया ओतऽ रहू, स्त्रियः जतऽ बेश्या लोग रहै छै ओतऽ रहू, और 4म स्थान देलखिन जे सोना में जाकर वास करू। सोना बुझलियै, एकर नामे छै सोना। जे बुझै छियै से नहि। दोसर अर्थ भेलै सोना। अगर 2-4 भरि सोना पहिरने छी आ कहीं दरभंगा स्टेशन पर राति में रहे के मौका लागल तो सुतियो नहीं तो कान सहित बाली गायब हो जाए। सोना आयो शास्त्री जी तो ऐ सोना में कलयुग वास करैया, तो फिर विवाह संस्कार होय, भागवत जी यज्ञ होय, ओहि में सोना दान कयल जाइए, तो ओहि में कलयुग दान होय छै। कहलखिन नहीं,
सोना लक्ष्मी के प्रतीक छथिन। ओम हिरण्यवर्णाम हरणम स्वर्ण रत्नस्त्रजनाम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदो महावह। भागवत कहे छथिन जय सोना के अर्जन धर्म पूर्वक भेले ओई में लक्ष्मी वास करे छथिन, आ जय सोना के अर्जन अधर्म पूर्वक भेले ओई में कलयुग वास करे छथिन। आब विचार क लियो जे अहाँ लंग कोन सोना धर्म पूर्वक वाला छै कि अधर्म पूर्वक वाला। तै अहाँ देखबै सोना के हेरेनाइयो बढ़िया नहीं आ सोना के भेटनाइयो बढ़िया नहीं। सोना में गुण छै तो ओई में दुर्गुण भी छै। राधे श्याम। तो ठाकुर जी कृपा से कहलखिन जे अहाँ सोना में वास करू। कलयुग सोचल के बढ़िया जगह देलखिन। हिनका माथ पर जे मुकुट छै ओहो छै सोना के, आ हिनकर छैन नहीं। ओ सोना के मुकुट ककर छले? जरासंध के, जे युद्ध में भीम जी छीन कर राख लेने रहथिन। कलयुग सोचल के आई पहला प्रभाव हिनके पर देखेबे। भगवानक लीला एहन भेले, महाराज के लघु शंका लगलन। आसपास देखलखिन जल कतौ नहीं चले। शास्त्र कहै छथिन जे लघु शंका करले जाय तो जल ल क जाय। ई बिना जल के चल गेलखिन, कनि अपवित्रता भेले, ओही में कलयुग हिनका माथ पर सवार भेले। भागवत जी कहे छथिन जे जकरा पर कलयुग सवार होय छै ओकरा प्यास जीवन में बेसी लगै छै। प्यास मतलब घर बनबै के प्यास। घर बनबै छी कत? केतुका में बन गेल, हाँ यौ। आब कत बनेबै? दिल्ली में बन गेल, हाँ यौ। आब मन शांत भेल, कहलकै नहीं आब कनी बम्बई में बना लै छी। ओत बन गेलै कि यौ आब नहीं कनी एगो अमेरिका में भ जैते तो बढ़िया। ई प्यास कहियो समाप्त नहीं होई छै। परीक्षित जी के प्यास लाग गेलन। गेलखिन समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि ध्यान में रहे। परीक्षित जी कहलकै ए महाराज, ए साधु महाराज, मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। यदि समीक ऋषि ध्यान में नहीं रहता थे तो जरूर सम्मान करता थे। किया जे राजा जो होय छथिन ओहो ईश्वर के रूप होय छै। शास्त्र कहै छथिन राजा ईश्वर के रूप होय छथिन। तो समीक ऋषि अवश्य सम्मान करता थे, लेकिन ओ तो ध्यान में छला नहीं बुझलखिन। परीक्षित के भेलन जे हमारी अपमान क देले। एगो सांप ओइठाम मरल पड़ल रहे। भागवत कहे छथिन जे पूर्व जन्म में शत्रुता छलन परीक्षित से, एहि कारण से ओ सांप ओइठाम मरल पड़ल छले। मरल छले नहीं, मरल जका पड़ल छले। परीक्षित जी ओकरा बाण पर उठेलखिन और हिनका गर्दन में पहिरा देलखिन। किनका? समीक ऋषि के। चाचा अहाँ सबसे हम पूछे छी जे अहाँ के मान लिया प्यास लागल है, अहाँ किनको से जल मंगलिए, जल ओ नहीं देलन, तहन जे अहाँ गर्दन में सांप लटका देली तैसा अहाँ के प्यास मिट गेल? प्यास तो नहीं मिटल, तो तहन किया पहिरा देलिए? कहलखिन ई कलयुग जकरा पर सवार भ जाय छै, कलयुगी लोक के वृत्ति छै जे हमर भला नहीं हेतै तो तोरो नहीं हुआ देबो, हमरा घर तक रोड नहीं बनतै तो तोरो घर तक नहीं बना देबो। ई छिए कलयुगी लोक के स्वभाव। जकरा पर कलयुग सवार भ जाय छै ओकरा से एहन करबैया। महाराज हुनका गर्दन में सांप लटका देलखिन। परीक्षित जी चलि एला अपना राज्य में। एतऽ जे एलखिन तो मुकुट उतारलन। मुकुट जे उतारलखिन तो कलयुग तो वही पर सवार छले। जहिना मुकुट हटेलखिन फिर से चंगा। परीक्षित जी के याद एलन जे हमरा से तो बड़का गलती भ गेलै। जय राष्ट्र में संत के सम्मान होय के चाही, ओई राष्ट्र में हम संत के अपमान क देलियन। आब तो हम गद्दी पर बैसल लायक नहीं छी। है रे परीक्षित राजा, एकटा महात्मा के अपमान क देलिए, गर्दन में सांप लटका दिलिए, तो आब हम गद्दी पर बैसल लायक नहीं छी। परीक्षित जी गद्दी पर नहीं बैसल के मुकुट उतार के रख दिले। अपना बेटा जन्मे जय के बजौलखिन। कहलखिन बेटा आई से राजा अहाँ, आब हम ई गद्दी पर नहीं बैस सकै छी। एक बेर जे महात्मा के अपमान भ गेलै तै कारण अखन तो महाराज सुनइए हेबै महाराष्ट्र में कतेक महात्मा के खदेड़ के मरवा देल गेलै। अरे महात्मा के तो छोड़ू, अयोध्या के राम मंदिर पर में कार सेवक सब पर में गोली चलवा दिल गेल। एहन एहन राजा। ठाकुर जी कृपा हम निवेदन करै छलहुँ अहाँ के। परीक्षित जी पश्चाताप करऽ लगलनि जे आब हम ई गद्दी पर बैसल लायक नहीं छी। एम्हर समीक ऋषि के लोकनि रहथिन, ओ जे देखलखिन गुरुजी के गर्दन में सांप लटकल, गेलखिन उनका पुत्र श्रृंगी के कहैले। श्रृंगी छलखिन 7 वर्ष के। आबि के देखलनि तो बाबूजी के गर्दन में सर्प लटकल।
जल लेलखिन और साप दै छथि इति लांघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहणी दक्षयन्ति समकुलांगार चोदितो में तद्रुहम। जे हमरा पिताजी के गर्दन में सर्प लटका देलखन, आय के 7वां दिन यह सर्प जीवित भ क ओकरा डस लेते, ओकर अकाल मृत्यु भ जेते। अब संकल्प के जल खसलै नीचा, पृथ्वी में कंपन शुरू भ गेल, भूकंप शुरू भेलै। समीक ऋषि के ध्यान भंग भेलै। देखलखिन, पूछलखिन बेटा के, बउआ ई पृथ्वी में कंपन किया भ रहलै हन? श्रृंगी कहलखिन, बाबूजी पृथ्वी के छोड़ू, अपना गर्दन में देखियो जे कथी लटकल है। ओ जे देखलखिन त सांप के माला, अरे ई सांप के लटका देलक हमरा गर्दन में। श्रृंगी कहलखिन, बाबूजी से तो हम नहीं जाने छिए, लेकिन जे लटकौलकै तकर इंतजाम हम क देलिए। की केलिए? ओकरा हम साप द देलिए। आब जो समीक ऋषि ध्यान लगौले जे अपराध आखिर केलक के, तो देखे छथिन जे ई अपराध त परीक्षित सा कलयुग करवा देलके हैं। आहा, एमे परीक्षित के कोनो गलती नहीं छल। परीक्षित त धर्मनिष्ठ राजा छल। ओ त ऋषि के सम्मान करै छलखिन, महात्मा के प्रणाम करै छला। ई कलयुग हुनका से करवा देलखिन। बेटा तोरा से बड़ अपराध भ गेलो। ई अंतिम धर्मनिष्ठ राजा छला भारतवर्ष के। लेकिन बंदूक से निकलल गोली और ब्राह्मण के पुत्र के मुख से निकलल बोली वापस नहीं हुई है। अब तो प्रथा न हो ही देव ऋषि, अब तो भय कर रहते। अपना शिष्य के बजौलखिन, कहलखिन जाकर राजा परीक्षित के कही दियो, वो अपना मुक्ति के उपाय कर लेता। दूगो शिष्य एलखिन परीक्षित के कहले जे आइयो, अहाँ हमरा गुरु महाराज के आश्रम में गेल छलिए? हाँ गेल तो छलिए। गुरुजी से पानि मंगलिए? हाँ नहीं दिले तो अहाँ हुनका गर्दन में सांप लटका दिलिए। कहलखिन हाँ ये अपराध तो हमरा से भ गेले, तो हमर गुरु भाई अहाँ के साप द देला हन। अजुके 7वां दिन वह सांप अहाँ के डस लेत, अहाँ के अकाल मृत्यु है। गुरुजी कहले न जे अपना मुक्ति के उपाय क लियो। हम पूछे छी जे आइ परीक्षित के जगह पर जो दोसर कोनो राजा होइते, कहते हे बाबा जी हम तो मरबै 7वां दिन, तोरा आइ हैया हम गोली से उड़वा दै छी। लेकिन धन्य छथिन महाराज परीक्षित। कहलखिन मुनि साप जो दिन्हा अति भल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। हैयो अहाँ के गुरु भाई जे साप देलन से नीक केला। जे राजा संत के अपमान करे उनका यह दंड हेबाक चाहिए। और परीक्षित जी वही समय में राज्य के छोड़ का चल एलखिन गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर आबि कऽ 88,000 ऋषि छथिन उपस्थित। ओई बीच में दुनू हाथ उठा कर अपन अपराध के गलती के स्वीकार कलखिन जे हमरा से गलती भ गेलै हन, अहाँ सब कहियो आब की हेबाक चाहिए। देखियो परीक्षित एगो एहन राजा छथिन जे अपना गलती के स्वीकार करै छथिन। हमरा सब अहाँ से जो कोनो गलती भ जेतै तऽ कहबै, लेकिन भागवत कहै छथिन जे जरूर गुरुदेव के निवेदन करियन, तखन न ओ सुधार के उपाय बता देता। 88,000 ऋषि में कोनो गोटे समाधान नहीं केलखिन। वही बीच में सुखदेव भगवान के आगमन भेलै। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। एही बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन होइ छन। सुखदेव जी एथिन, हुनकर मुख्य यजमान लोकन पूजन करथिन। तदुपरांत अहूँ लोकन पूजन करबन। और एठाम से जे कथा आरंभ होइया ओ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सुनबै छथिन। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पावन कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले,
सभी लोग सपत्नीक आकर के भगवान श्री सुखदेव जी का पूजन करें। और जब मुख्य यजमान पूजन कर लेंगे तो फिर आप सभी जिनकी श्रद्धा बने वो आकर श्री सुखदेव जी का पूजन करेंगे और अपनी भाव पुष्पांजलि में पावन लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अपने गाला। विषयों का प्याला जा रहे थे अपने गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अपने गाला। लेकर विषयों का प्याला विषयों का प्याला जा रहे थे अपने गाला। तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। 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 आत्मज्ञान कराने वाले मुक्ति दिलाने सुखदेव जी महाराज की। और भी जो शाही यजमान लोग हैं वो लोग आकर के सुखदेव जी का पूजन करें और भी माताएं जिनकी श्रद्धा बने। देखिए आज महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी जैसे आचार्य आए हैं और उन्होंने गारंटी ली, जबकि उस सभा में इनके पितामह सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन किन्हीं ने भी उद्धार कराने की गारंटी नहीं ली। लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में भगवान श्री सुखदेव महाराज सुखरूप प्रबोधज्ञ एतत् शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तत्राभद्भवान् भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षयागामटमानो नप्यक्ष औलक्षलिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी आब का गद्दी के पर बैस गेला। परीक्षित जी अपन अपराध के स्वीकार कलें, अपन कमी के निवेदन कलखिन। कहलखिन जे गुरुजी हमरा 7 दिन के समय 7 दिन में हमरा उद्धार हेतै ने। कहलखिन महाराज 7 दिन तो बहुत भ गेलै, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। यदि एक घड़ी में भी आधो घड़ी आधो में भी आधो इतवा भी सत्संग के जिनका प्राप्ति हो जाइए तो करोड़ों अपराध होकर
माफ भ जाय छै। अहाँ तऽ एकटा अपराध केने छियै, चिंता नहि करू। और एहि प्रकार से श्री सुखदेव जी आब व्यासपीठ ग्रहण कयलनि। एहिठाम से आगू के कथा के ओ निवेदन करै छथिन, जे कथा हमरा लोकनि काल्हि श्रवण करब। काल्हि भगवान के अनेक अवतार के कथा हेतनि, जाहिमे प्रमुख अवतार प्रहलाद जी के रक्षा के लिए नरसिंहावतार और वामनावतार। तो काल्हि वामन भगवान एथिन राजा बलि को ओहिठाम भिक्षा मांगे के लिए। अहूँ सबके अगर श्रद्धा बढ़त तऽ जेना यज्ञोपवीत भेला के बाद भिखैर देल जाइ छै, तेना भगवान के अरवा चावल, चूड़ा और मिष्ठान्न, सुपारी, पान, द्रव्य और जे भी श्रद्धा बनत अपने भगवान के वस्त्रादि पीत वस्त्र अर्पण करबनि। वामन भगवान अहाँ सबक बीच में औता भिक्षा मांगे के लिए आओ। एकटा होली आ एकटा नचारी के आनंद, और ओहि बीच में एकटा बौआ कनक बिहारी से सुनै छी भजन। तदुपरांत दयाशंकर जी और गणपति जी होली सुनौता, तकर बाद आरती हेतै। आरती प्रसाद लऽ कऽ प्रस्थान करब, फिर समय काल्हि पधारब। राधा दे हक कमजोरियो पौती में आबू, दे हक कमजोरियो पौती में
सिर नहीं करियो जिनका हो जाए दोसर गोटे के लिए रास्ता दे दियो। कौन जिलेबिया पार करब हम, कौन जिलेबिया पार करब हम, सुइया पहर कहूँ कौन चढ़ब हम, फल को बहर बड़ी जोरियो पौती में आबू, फल को बहर बड़ी जोरियो पौती में आबू, खीर हक कमजोरियो पौती में आबू, खीर हक कमजोरियो पौती में आबू। बउआ कनक बिहारी से सुने चलो न जारी। आशीर्वाद स्वरूप एक बेर जोरदार ताली सब गोटे बच्चा ले लगा दो। अभी आप भाई दया शंकर जारी से सुनिए। धीरे धीरे जिनका भ जाए से बैठ जाओ अपना स्थान पर, दोसर गोटे के आवा दियो। हाँ चले चले रे सुंदर बाबा के होली आनंद ली। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, होली खेले मसाली में, होली खेले
भोले बाबा बैद्यनाथ की जय। एक और होली हो रहा है, उसके बाद आरती होगी। बाबा हरिहरनाथ सोनपुरा में रंग लूटे। बाबा हरिहरनाथ सोनपुरा में रंग लूटे। बाबा हरिहरनाथ झारखंड के भोले बाबा के काली हो।
कलकत्ते की काली भाई झारखंड के भोले बाबा कलकत्ते की काली, झारखंड के भोले बाबा कलकत्ते की काली, दरभंगा की श्यामा माई भारी में बाबा जी फिर आप सब गोटे अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाए और ठाड़ भकर भगवान के आरती करिए। एठाम से ही कथा ओम प्रकाश शास्त्री यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। जे भक्त अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करो, ईमानदारी पूर्वक अपने लोग यूट्यूब पर जाए ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल इस चैनल के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के दबा दिए ताकि समस्त नोटिफिकेशन अपने के भेटित रहे और अपना अपना ग्रुप में अपना अपना संबंधी के शेयर करिए, बेसी से बेसी लोग लाभ पाए। अभी मुख्य यजमान घी के दीपक से आरती करी जतें, जिनका पास दीपक नहीं हुआ मोबाइल हुआ तो मोबाइल के फ्लैश जला दियो, फ्लैश जला कर आरती करूँ और जिनका सेहो नहीं हुए तो मानसिक आरती करूँ। श्री राधा मन में बसा तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरी आरती। पूरे पंडाल में यह 2-3 गो मोबाइल है, जिनका जिनका पास में मोबाइल हुआ सब गोटे मोबाइल निकाल कर फ्लैश जला दियो, फ्लैश जला कर आरती करो, डिजिटल आरती। जिनका पास मोबाइल हुए मोबाइल निकाल कर ओकर फ्लैश जला दियो। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, हम में बसी नाभ में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, हम में बसी नाभ में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, हम में बसी नाभ में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट